ऐसे इनका कौन ब्याह कर रहा? पिताजी राम राम राम। राम। उठ गया रे तू? हाँ जी। देख ले। तो उठ तो गया, अब जब तुमने रोड़ा मचाया तो उठ गया होगा। बैठ जा बेटा, इंगे को आजा। है भाई, है भाई, ऐसा कैसा काम चलेगा? कद जिम्मेदारी समझेगा काम की तू? वे गेहूं बुए को 1 महीना होगा, आज लो कोर ना लगी उन्हें। अरे पिताजी क्यों सुबह सुबह गर्म हो रहे? तुमने मुझे कद बताई अब गेहूं में कोर लगानी। देख लो भाई, इसे नवाब को न्यू पता नहीं गेहूं कद बुए थे, कद कोर लगनी है, कद खाद लगेगा। कम से कम जिम्मेदारी समझ काम की, या जब हम बताओगे जब ही करेगा, अपने आप से ना करा कुछ भी तू। भाई तुम सभी हद है, उठता के साथ ही पीछा पड़ के बालक कह रहे कम से दूध चाय नाश्ता कुछ तो कर लेंदे। लग जाएगा पानी भी गेहूं में, तुम लगा लो जाके। तुम ही कहाँ जा रहे हो? देख ले माँ, मन्ना का दिए काम करेगा मेरे सिर पर चढ़ जा बस सुबह सुबह उठते ही। चल कोई बात ना, तू बता दूध लाऊं तेरे चाय पीवेगा? ना माँ मैं तो रोटी खाऊं माँ। चल तो रोटी दूंगी जा। हाँ छका दे इसे, भर दे इसका पेट। जब तक इसका पेट ना भरेगा तेरा चैन थोड़ा ही पड़े। ऐसा चढ़ा रखा है इसने तो, टाइम तो पहले सोवे, टाइम तो पहले इसे खाने को दे दे। पता बा कैसे काम चलेगा इस घर का? हद होगी। अरे सुमन, आकाश, तुम यहाँ कैसे? वो मैं कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आ रही थी ना गांव जाने के लिए। अब यहाँ पे कोई सवारी नहीं मिल रही। अरे तो क्या हुआ, मैं छोड़ दूंगा। अगला गांव सिकंदरपुर मेरा ही तो है। ये बात तो ठीक है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही है? बैठ जल्दी। बस ये मंदिर के पास छोड़ देना। अरे घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं आप मुझे यहीं छोड़ दो। मैं घर ही ना छोड़ देता तुम्हें। मैं घर चली जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई तो हुई नहीं, घर में जमीन इतनी है, पापा ने बोला खेती में काम कर ले। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अब कब मिलेंगे हम? भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मिलेंगे। हाँ अब आप जाओ। ठीक। भाई इससे भी कमाल ही है। तो एक बात बता प्रीति, हर वक्त फोनों में पिक्चर देखती रहे, इतनी आँख फूट जाएंगी पता है? बस बस चुप रहो, देखो कितनी अच्छी फिल्म है। तुम भी देखो बैठ के। अच्छा फिल्म की बात छोड़, तुझे पता है आज हमारी बेटी आ रही है। अच्छा जी। उसकी एमए की पढ़ाई पूरी हो गई और एमए पास करके आज हमारी बेटी हमारे पास आएगी। और सुन, जैसे हमारी बेटी हमारे पास आए, बस पनीर वगैरह 2-3 तरह की सब्जी बनाकर तैयार करती हूँ। प्रीति मेरे दिमाग में बात आ रही है, कहीं ऐसा तो ना हो शहर में रह के हमारी बेटी संस्कार भूल गई हो। पर एक बात है, लगता नहीं है मुझे हमारी बेटी सुमन हमारे दिए हुए संस्कार भूल जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? वो मेरी बेटी है, वो एक भी संस्कार भूल नहीं सकती। देख लेना तुम, आने दो उसे। चल ठीक है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, जब पता पड़ेगी। देखो जी, मुझे तो लगता ना कि हमारी बेटी शहर में रह के कोई भी संस्कार भूली होगी। बस हे भगवान, मेरी बेटी मेरे द्वारा दिए गए संस्कार ना भूल जाए। अरे मेरी बेटी आ गई। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हम सब बढ़िया है बेटा, पर तू एक बात बता पहले, तेरी पढ़ाई कैसी रही? बहुत ही फर्स्ट क्लास। अब पापा तुम एक बात बताओ, मैं अपने कॉलेज में ना सबसे ज्यादा नंबरों से पास हुई हूँ। तो समन बेटा, नंबर तो तेरे ज्यादा आने थे, आखिर तू बेटी है किसकी? मेरी बेटी है, मेरी। बस चुप हो जा, पता है मेरी बेटी। बेटा तू बता किसकी बेटी है? वो पापा मुझे नहीं पता मैं किसकी बेटी हूँ, मुझे बस इतना पता है आप मेरे पापा हो और ये मेरी मम्मी है। अब तो एक काम कर, बात बाद में कर लिया, बेटे चल के आइए, चाय नाश्ता और बिस्कुट और नमकीन। और बेटा क्या खाएगी तू बता? मैं खुद खा लूंगी जो खाना है।
बस चुप बैठ जाओ, तुम्हारा वगैरह वगैरह सुन लिया, अपना पिला दूंगी मैं चाय। नहीं ये तो मुझे पता, संस्कार नहीं भूली मेरे। चल बैग उठा देना पापा जी आप। अच्छा कोई नहीं, बच्चों का तो बैग उठाएंगे। अरे ये मोबाइल तो ले जाओ। उठा लिया इसे भी तुम्ही। अपना आप ले जाइए। जय राम जी की। आकाश, अरे तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगा? अच्छा, मुझे ही नहीं पता होगा? मुझे पता आपके खेत यहीं पे ही हैं। अच्छा, चालाक हो रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात बतानी है। क्या बताओ? मैंने तो अपने घर शादी की बात कर ली है। तुम बताओ तुम कब कर रहे हो? शादी? हाँ शादी। क्यों, तुम्हें नहीं करनी शादी? अरे करनी तो है, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा ना जो मुझसे प्यार करे, मैं उससे करूं। अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे से प्यार नहीं करते? अरे नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। बस बस, मुझे सब पता है, मेरे से मत छिपाओ। कैसे तुम स्कूल में मुझे छुप छुप के देखते थे, मुझे सब पता है कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो। तुमने नहीं बोला तो मैंने ही बोल दिया तुमसे। हाँ करता तो हूँ मैं तुमसे प्यार, लेकिन यार तुम इतनी पढ़ी लिखी और मैं पुलिस का चेहरा तक नहीं देखा कभी, तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। और ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मेरी दिल की बात पहचान ली। तुम्हारे दिल की बात तो मैं जब ही पहचान गई थी, जब हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे। पर मुझे स्कूल के तुरंत बाद कॉलेज जाना पड़ा, तो इसलिए तुमसे कह ही नहीं पाई। चलो ठीक है, जब राज खुल ही गया तो मैं भी घर पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम अपनी फैमिली से बात कर लो और जल्दी से 3 तारीख पक्की करवा लो। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। ठीक है, मैं चलती, बहुत टाइम हो गया। ठीक। आकाश की माँ। यूरी, ओहो, यहाँ क्या कर रही है इस क्यारी में? कबाड़ पाड़ रही हूँ और क्या कर रही हूँ? तुम तो हाथ लगाते नहीं, पालक सब हो रखा है इसमें, दुनिया भर का कूड़ा हो रहा। इसे करती रही है। चल मुझे रोटी दे दे, घाल के भूख लग रही है। पूजा, हाँ मम्मी। जा अपने पिताजी को रोटी दे दे। मम्मी आप ही दे दो, मेरे बस की ना, बड़ी मुश्किल से तो मैंने एक गोश्त लगाए। बताओ जी, आजकल के बालक बिल्कुल भी काम करने को तैयार ना। 4 गोश्त से धरे, थक गई इनमें। चलो भीतर को मैं ही दूंगी तुम्हें रोटी। मम्मी मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी रोटी खानी है। चल तो तू भी आओ, रखो। अरे ओ नाट साहब, कहाँ था तू? आज खेत में भी ना पहुंचा। पापा मैं अपने दोस्त के दौरा जा रहा था। दोस्त जरूरी है या घर का काम जरूरी है? रे यार, दोस्त ना देने के तुझे खाने को, घर का काम करने से काम चले। पापा जी ये नहीं सुनने का तुम्हारी बिल्कुल भी। इसको घर के काम से कोई मतलब नहीं है, इसे तो बस दोस्तों की है। तू तो चुप ही रह, तेरे बीच में बोलने को किसने कहा? अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? चल रोटी खाइए, चले। चलो भीतर को, क्या देख रहे? तू कहीं नहीं मत देख रहे से कुछ। अब तक नहीं आए, पता ना कहाँ फिरे जा। रोटी का ना, पानी का ना, यहाँ बैठे इंतजार करते रहो इनका। क्या ढंग है थारा, कहाँ रह गए है? रे कहीं भी ना, मैं तो खेत में गया था पानी चलाना, बिजली बंद पड़ी थी। तेरे छोरे का तो कुछ पता है ही ना, कहाँ रहे हो? अभी उसकी उम्र ही कितनी है, कर लेगा काम भी। तुम तो हर वक्त उसके पीछे ही लगे रहे हो। और ब्याह हो जाएगा उसका, अपना आप समझ आ जाएगी, कर लगेगा काम भी। अजी हाँ, ब्याह हो जाएंगे उसके। ऐसे निकामड़े के कौन ब्याह कर रहा? अजी क्यों ना होगा भैया, क्या कमी है हमारे छोरे में? हमारे जमीन जायदाद बतेरी, अकेला छोरा हमारा, ब्याह क्यों ना होगा? अरे जमीन जायदाद तो बतेरी है, पर करता तो ना कुछ। अरे ना करवान के तो हिल्ली वालों के भी कुआरे फिरे हैं, कोई ना पूछता ऐसे इनको। हो जाएगा सब, बेकार की बात ना करो तुम। मैं भी मिला के दोहरा गई, एक छोरी बता रही, मैंने तो मना कर दी रिश्ते की। वाह भाई वाह, तन्ने क्यों मना कर दी? एक तो इसका वैसे ही रिश्ता ना हो रहा, तन्ने और मना कर दी। ज्यादा पढ़ी लिखी बता रही हो, हमें पढ़ी लिखी बहू से ब्याह ना करना, वो तो हमारे सिर पर नाचेगी। हम तो कोई अनपढ़ सी देखेंगे बेचारी जो घर का काम करे, हमारी बात मानने। यूँ भैया बताई तन्ने, क्यों पढ़ी लिखी घर का काम ना करती हैं? वे ना करती है काम, बेड पे चढ़ के बैठ जा और मुंह कहे अकेलियो एक कप चाय, मुझे ऑर्डर करेगी चाय की नहीं होगी। अरे भैया खानदान की, अच्छे परिवार की आ जा तो पढ़ी लिखी भी करके खवा दे। ना खवाती, कोई ना खवावे, वो तो कहते नौकर बनागी छोरे को और नौकरानी बनागी मुझे। अरे या तो तेरी गलत फहमी है,
इसे दूर कर ले, फायदे में रह जाएगी। रोटी बना के धर रखी है, थारा जी करे तो खा लियो और ना तो टाल करियो। मेरी गैल तो बहस करो मत ना। जब मैंने कह दी अगर पढ़ी लिखी बहू से ब्याह ना करना तो ना करना। बताओ जी, अरे कोई पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी घर में, वह इस घर को भी संभालेगी और आने वाली पीढ़ी को भी संभालेगी। प्रीति, हाँ क्या कर रही है घर में? कुछ भी ना कर रही। बैठ जा, काम बात करनी है। मैं यूँ कह रहा, प्रीति मैं ये सोच रहा था, अब हमारी सुबन जवान हो गई, तो अगर बेटी की शादी सही टाइम से कर दी जाए तो कैसा रहे? अजी इससे अच्छी बात तो कोई है ही ना, बेटी टाइम से अपने घर चली जा। प्रीति जैसे हमारी सुमन पढ़ी लिखी है, तो उस हिसाब से लड़का भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। कह तो तुम ठीक ही रही हो जी, पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। प्रीति एक बात बता, लड़का तो मैं देख लूंगा पढ़ा लिखा, लेकिन उनके मुंह कैसे बनना? आजकल तो पढ़े लिखे लड़के पैसा बहुत मांगते हैं, दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं, कहाँ से लाऊंगा बता? अजी तुम एक बात बताओ, हमने अपनी छोरी इतनी पढ़ाई लिखाई है, अगर हम इसे दहेज देंगे तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है हमारा? और 2-4 महीने पीछे इसकी जॉब भी लग जाओगी। प्रीति एक लड़का तो मैंने देखा है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा है, और मुझे लग रहा है शायद किसी जॉब पे भी लगा हुआ है। हमारे सुमन के लिए अच्छा है, जैसे हमारे सुमन है ना, बिल्कुल लड़का ऐसा है, मतलब मुझे पसंद है। बाकी तुम अपनी माँ बेटी देखो, जैसे भी बातें करनी है। पापा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोल, बोल बेटा, चुप क्यों है? तुझे भी हक है बेटा बोलने का। वो पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। बेटा प्यार करती है? कौन है वो लड़का, बता तो सही। माँ, लड़के का नाम आकाश है, वो सिकंदरपुर के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम सूरज सिंह है। मम्मी जी वो हम एक दूसरे को ना स्कूल के टाइम से जानते हैं। ठीक है बेटा, ये तो और भी अच्छी बात है, हमें लड़का ढूंढने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ने की है। तो एक काम कर बेटा, लड़के को बुलवा के हमसे एक बार मिलवा के। तो बता, लड़का कुछ करता तो होगा। मम्मी जी उनकी ना खुद की बहुत जमीन है, वो अपने पापा के साथ उसी में ही काम करते हैं, और वो ना अपनी मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं। तो बेटा एक काम कर, किसी दिन उस लड़के को बुला और हमारी बात करा दे, हमें लड़का ठीक लगेगा तो बेटा हम तेरी शादी उसी से करेंगे, और ये काम तो हमारे लिए और भी अच्छा हुआ बेटी। बस तो उसे बुला और हमारी मुलाकात करा दे, और बेटा मैं तेरी शादी उसी से करा दूँ। तो खुशी है तो हम खुश हैं, क्यों प्रीति? ठीक कह रहे हो जी। आकाश, हाँ बुरा माँ। बेटा, हाँ जी। अरे तू मुझे एक बात बता, तुझे ब्याह करना ना करना? तन्ना कोई छोरी देख रखी हो तो उसे बता, उससे ही कर देंगे तेरा। अन्ना माँ, तो भैया तेरा करवावा ब्याह फिर कहीं हो रहा। मैं बताने वाला तो था आपको, एक लड़की तो है मुझे पसंद। अरे कैसी है छोरी, ज्यादा पढ़ी लिखी तो ना है, और कहाँ की है? माँ ही सैदपुर गांव की है, और पर वो तो बहुत पढ़ी लिखी, और अभी कुछ दिन पहले ही आई माँ अपने गांव में। इतनी पढ़ी लिखी से ना हो भैया तेरा ब्याह, तू एक काम करो, सब भूल जा। और माँ पढ़ी लिखी में दिक्कत क्या है? अरे सारी दिक्कत है, तू ना करके दे एक काम भी घर का, हमें ही काम करना पड़ेगा सारा घर का। आगे समझ में, मुझे भी नौकरानी बना लेगी और तुझे बना देगी नौकर। माँ घर में पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी आगे चल के। बालकों को पढ़ा लेगी? अरे स्कूल में पढ़ाओगे बालकों को, और ट्यूशन लगा देंगे, और क्या चाहिए तुझे? अरे तू खड़ा हो जा और कुछ काम इल्ला कर ले, और निकाल दे उसे अपने दिमाग से। माँ देख, ब्याह तो मैं उसी से करूंगा। अरे अजीब जबरदस्ती है, उसी से करेगा? हमारी बिगर मर्जी के कैसे कर लेगा तू भैया? हम भी देखेंगे, हम अनपढ़ बहू लाऊंगे घर में, लानी नहीं हमें पढ़ी लिखी। अरे भगवान, कैसे बैठी, चाय वाय ना बनाई के? बस तुम्हें तो चाय की लगी रहा है, और कोई काम नहीं। कितनी चाय पीवे दिन भर में? की बात है, तो घनी छो से मारी है, क्या होगा? 6 महीना तो क्या करूं? उस छोरे से ब्याह की बात करी तो अनु कह रहा मैंने तो छोरी देख रखी है और उसी से ब्याह करूंगा। ज्यादा पढ़ी लिखी बता रहा छोरी, वो हमें टुकड़ा दे देगी, वो तुम्हारे सिर पे नाचेगी। बहुत बढ़िया। देख आज कैसी माँ बेटा में तनी है, तुझे तो अनपढ़ चाहती
और वो लड़ा पढ़ी लिखी बढ़िया रहेगा। और जब वो कह रहा ना अगर मैं तो उसी छोरी तो ब्याह करूँगा तो वो तो उस ही करेगा, वो ना मानना तेरी बिल्कुल भी, तो पढ़ी लिखी लाऊंगा। ए ना मानने का तो लिया होगा, मेरे पे के जोर पड़ रहा, आप खता खावेगा। खता वो ना खाओगा, खता तो तू खाओगी। तू तो 4 ही दिन तेरा अनपढ़ आवे, तेरे आगे कमावे घर में, अब तेरा बहम दूर हो जाएगा और कमर कस ले, पढ़ी लिखी बहू आओगी तेरे घर में। मन्ने तो कस रखी है, ए मेरे तो अच्छे मजबूत हाथ पैर दे रखे हैं, खुद बना के खा लूंगी, मुझे ना बहू की जरूरत। चल बढ़िया बात है, खुद बना के खा लेगी। जब चाय तो बना ला मेरे लिए। पी ले बना के, बनाती ना हूं मैं तो। पूरा तेरा भला हो जा। अब तो खुश है तू, अब तो होगी शादी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया। पर एक बात का ध्यान रखिए, मेरी माँ को पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं थी। अगर वे कुछ बोल दें तो उनकी बात का बुरा मत मानिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं माँ जी को ना अपने तरीके से खुद हैंडल कर लूंगी और वो कभी मेरी शिकायत आपसे नहीं करेंगी। माँ जी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है कि मेरी माँ कुछ कर ना दे। अगर माँ ने तेरे से कुछ कही तो उसके बीच में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अरे आपकी नौबत आएगी भी नहीं, अगर माँ जी ने मुझसे कुछ कह दिया ना, उसे मैं अपना आप हैंडल कर लूंगी। ठीक है, तो मैं सो रहा हूँ, सुबह मुझे जल्दी खेत पे भी जाना। ठीक है, आप सो जाओ। माँ जी, माँ जी। है दिल्ली कट गया, चाय पी लो। जी तेरा बनी रहा, दूध दो नहाओ पूत तो खड़ो। माँ जी, आप चाय पी लो। दिन तो बहुत देर का निकल गया, मैंने सोचा आपको उठा दूं, इसलिए चाय ले आई। ये मुझे तो तन्ने चाय दे दी, तेरे पिताजी कहाँ हैं? उन्हें भी कुछ दिया, चाय नाश्ता है ना। माँ जी, पिताजी तो चाय पी के चले गए हैं खेतों पे और मैंने चून मांड दिया है। आपको पराठे खाने में वो बना दूंगी, वरना रोटी बना दूंगी। चल ठीक है, पराठे बना दिए मुझे, थोड़ी सी देर में खाऊंगी। ठीक है माँ जी। ले से ले जा। ओहो, आज तो खाट पे चाय मिल गई भाई। थारे के दुख सा हो रहा, फिर खाट पे मिल गई तो ना मिलनी चाहिए। तेरे हिसाब से तो खाट पे चाय ना मिलनी चाहिए भाई, पढ़ी लिखी बहू है ना, तेरे हिसाब से तो पढ़ी लिखी बहू को उल्टा तुझे चाय पियानी चाहती बेड पे। हाँ हाँ थम जाओ, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अभी नई नई आई है, इस मारा खाट पे चाय दे रही है, 2-4 दिन रुकते ही वो अपने रंग दिखाने चालू कर देगी। इंगे कहाँ को बैठे, इंगे को आ जाओ। तो बहू ने कुछ नाश्ता वास्ता बनाया हो ना? बना रही है बहू नाश्ता, बूझ लो। नू कह रही थी चून मांड का धर रखा। ये लाली नाश्ता बन गया हो तो ले आ बेटा। हाँ पिताजी, बन गया, बस अभी ला रही हूँ। हाँ पिताजी, बन गया, अभी ला रही हूँ। ना तो निहार काटता है, मुझे लगा भैंस भी अंदर ही बांध रही, वो भी धूप में को नहीं बांधी। देख ना, भैंस को पानी पिया रखा, ना ही नहवा रखी, और गोबर भी तसले में धरा भरा हुआ। मैं जब भी तो कहूँ थी अब पढ़ी लिखी बहू नहीं लानी घर में। अरे अनपढ़ आती, रोटी भी बनाती, गोबर चौथी का भी करती, ढोर डंगर का भी करती, बस यूं तो पढ़ी लिखी ले आया, 2 रोटी पोका खवावेगी हमें, और न करे काम तीसरा ही बिल्कुल भी। अरे कहाँ है तू बहू रानी? बड़ा जन्म दुखी हुआ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, यू काम क्यों ना करा तन्ने? ना तो भैंस नवाई, पानी पियाया ऐसे, गोबर तसले में धरा भरा हुआ है, ना न्यार कटा, इसे कौन करेगा काम को? वो माँ जी मुझसे आता नहीं तो इसलिए नहीं करा मैंने। आता ना? ए तू ना करेगी इस काम को तो और के तेरी माँ आवेगी यहाँ करने। क्यों ना सीख काई डंगा डोर का करना काम, तू कौन करेगा इस काम को? माँ जी, मैं बचपन से बाहर रही हूँ, मैंने सारी पढ़ाई बाहर ही करी है, तो मुझे गांव के काम नहीं आते। आप मुझे सिखा दोगे तो मुझसे आ जाएंगे।
मैं सारे काम कर लिया करूंगी। अब मैं तुझे काम सिखाने को लगूंगी, इतना मैं तुझे सिखाऊंगी इतना तो मैं खुद ही कर लूंगी अपना आप। जा तू रोटी बना ले, चल मैं कर लूंगी इसे। बताओ जी, अगर लाया ऐसे नू क्या बात है इसका बाप के पढ़ी लिखी बहू आवेगी सारा घर संभाल लेगी। अरे यू के संभाल रही है, ये तो अपना 4 रोटी पवार आराम से रह गए, हमें ही करना पड़ेगा अब सारा काम। पता ना क्या करती रहे इस बहू का, हमें तो कुछ राग ना समझ में आ रहा है। आज कपड़े भी ना धोए, मैं नहा कर लिकड़ी हूँ तो कपड़े सारे नू ही पड़े हैं। अभी ना मैं धोऊं या इस बहू से कहूं ना कहूं, बड़ा जन्म दुखी हुआ। अरे बाहर को आइए बहू। जी माँ जी। अभी मैं नहा के लिकड़ी हूँ, बाथरूम में से सारे कपड़े इनका नू ही ढेर लग रहा। वो माँ जी सुबह नाश्ता बनाया था ना, उसके बाद साफ सफाई करी, बर्तन साफ करे तो टाइम लग गया, तब मैं धो दूंगी अब। वो तो मुझे भी पता, तो धो देगी, पर टाइम बे टाइम काम होने का कोई मजेदारी ना है। अरे टाइम से काम करा कर, जब भी तो अच्छा लगे। अब तू सारे दिन रुक 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 लगी रहे, मेरे तो समझ में आता ना तेरा काम करवाया। माँ जी वो आज ना घर का काम ज्यादा था तो इसलिए मुझे टाइम लग गया, और वैसे भी ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। मैं भी ये काम करके कपड़े धोऊंगी सबसे पहले। ज्यादा ये क्या काम ज्यादा करा? यूं ही रोज का काम, रोटी टुकड़ा का, चाय पानी का, और कौन सा काम ज्यादा कर लिया तन्ने? नहीं माँ जी, वो आज मैंने भैंसों का भी काम करा है तो बहुत ज्यादा था, मुझसे आता तो है नहीं इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा भैंसों का काम करा तन्ने? ऐसे अन्नी मैंने करी, भैंस को पानी मैंने पिया, नहवाई मैंने, बाहर मैंने बांधी, तन्ने के काम करा फिर? माँ जी वो जब आपने भैंस बाहर बांधी थी ना तो आपने देखा होगा वहाँ पे साफ हुआ था, गोबर बिल्कुल साफ था, वो मैंने ही उठाया था, उसके बाद फिर मैंने धो भी दिया। यू बहू तो मेरी बात चलन ही ना देती, इसे कैसे करके दबाऊं? जा कर ले जो तेरा काम रह रहा हो और धो लिए कपड़े। मेरा कहने का मतलब ये हुआ है कि अपना बखत काम निपटा के और थोड़ी घनी देर आराम कर ले कर, सारे दिन लगी रहे। मम्मी आप क्या कह रहे थे भाभी से? अरे कुछ ना कह रही, मैं तो कपड़े से पड़े हूं ना कह रही हूँ। तू भी कर ले कर एक आधा काम उसकी गैल। यूं तेरी भाभी इतनी सेड़ी है कि एक काम भी इस पे जल्दी नहीं निमटता घर का, रुक 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 लगी रहे। कोई बात ना मम्मी, भाभी बहुत पढ़ी लिखी हैं तो उन्होंने हमारे घर का काम समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओहो तू बहुत भाभी की फेवर ले रही है, तू ही कौन सा पढ़ी लिखी है, तेरे पे क्या कुछ आवे? तू भी सीख ले कुछ। कोई बात ना मम्मी, भाभी को आज आराम करने दो, कपड़े मैं धो लूंगी, उन्हें भी रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। मामला समझ में नहीं आ रहा, इसे तो रोटी को क्या भाई रोटी पकड़ाने को तैयार ना रह रही, आज जो कपड़े धो रही है। इस बहू ने के घुट्टी पिया दी सब है, कुछ ना कुछ तो बात है। अरे तू जल्दी आ। ठीक है मैं आ रही हूँ। ये कहाँ जा रही है? हाँ जी एक मिनट सुनना जरा। बोलो। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, पता नहीं तुम मेरी बात का विश्वास करोगे या नहीं। अगर विश्वास करने लायक बात होगी तो क्यों नहीं विश्वास करूंगा। वो पूजा। पूजा? क्या हुआ पूजा को? वो मैंने ना पूजा को एक लड़के के साथ देखा था और उस लड़के का कैरेक्टर मुझे ठीक नहीं लगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, पूजा और वो भी किसी लड़के के साथ? मैं विश्वास नहीं कर सकता इस बात का। मुझे पता था कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, पर मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, तो मैंने बता दिया। तेरी बात का विश्वास कैसे कर लूं? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है? पागल तो मैं भी नहीं हूँ जो बिना कुछ देखे पूजा के बारे में ऐसे बोल दूंगी। मैंने कुछ देखा होगा तभी तो बोल रही हूँ आपसे। अरे तेरी आंखों कोई धोखा हो गया होगा, पूजा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। हाँ तुम मेरी बात पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हो क्योंकि पूजा तुम्हारी बहन है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, मैं उसकी बात आपको बताती,
तो आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते। कुछ ज्यादा ना बोल रही तू, वह मेरी वाहन है, उसका मजा ज्यादा पता है तुझे। 4 दिन आई कुनी हुई यही बात बनाने लगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है बताओ जी, 2 दिन आई कुनी हुई हमारी वाहन पे इल्जाम लगा लगी। अरे उसका हमें पता, किसे पता। बस एक बार पूजा तू पैसे लेके आ जा, बाकी तो मैं जानू मुझे क्या करना है। ओ पूजा, आ गए आप? हाँ मैं आ गई। पैसे हाँ ये लो। कितने हैं? राज ये पूरे 1 लाख रुपए हैं और मैं तुमसे ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आज के बाद तुम मुझसे पैसों के लिए मत बोलना। यार इतनी बड़ी रकम तुमने मुझे दे दी, अब तो मुझे आपसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? यार शादी की चिंता मत कर दो, मैं आज ही अपने पापा से बात करता हूँ, वो तुम्हारे पापा से बात करेंगे और तुम्हारे पापा 1 मिनट में हाँ कर देंगे हमारी शादी के लिए। राज तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। सच में राज, तुमने ना आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। हाँ पूजा, तुम टेंशन मत लो, अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो। पूजा आज हम चलो बाहर घूमने चल रहे हैं। नहीं राज, मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यार कुछ घंटों की तो बात है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? नहीं राज समझो, शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती। यार पूजा ज्यादा नखरे मत कर, चलो आ। अरे आना। राज ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या नेचर है तुम्हारा? अरे नेचर नहीं है, बैठ यहाँ। नहीं यार, पैसे लेते के साथ तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से? बैठना नहीं बैठना, बैठ जल्दी से। नहीं तुम ये कर क्या रहे हो? अरे बैठ। राज ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है? यार तू जो है ना समझ नहीं रही। अरे बैठ, 2 मिनट की तो बात है। बैठ नहीं यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बैठ बैठ। अरे बैठ। ये क्या बदतमीज है राज? बदतमीज? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ये कौन है? ये भाभी है मेरी। अब मोहतरमा, तो हम दोनों के बीच में क्या कर रही है? तू मेरी तो छोड़ के मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पहले तू ये बता, तू इसके साथ क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा था? ज्यादा बोलने की जरूरत ना, ये मेरे से प्यार करे और हम दोनों घूमने जा रहे। पूजा बोलती की ना? पहले तू तमीज से बात कर मेरे से, समझा? पूजा तू बता, अपनी मर्जी से जा रही थी इसके साथ? नहीं भाभी, नहीं भाभी, ये जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। अच्छा, मतलब भाभी को देख के बदल गई? बस खबरदार, अगर मेरे सामने मेरी ननद से ऊंची आवाज में बात करी। अब तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल ले, वरना मैं पुलिस को फोन करके अभी बुला लूंगी। अगर आज के बाद मेरी ननद के आसपास दिखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा भी यहाँ से, है बड़ा सफाई देने वाला। को ऐसे टकरा है जैसे पता नहीं कौन सी 30 मार खान की तोप हो। अगर मैंने तुझे आज के बाद इसके पास देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत इंसान से प्यार करा। पर भाभी एक दिक्कत और है। एक दिक्कत और है? क्या दिक्कत है पता मुझे? भाभी, जो मम्मी ने मेरी शादी के लिए ज्वेलरी बनवाई हुई थी, वो मैंने बेचकर सारे पैसे इसको दे दिए। क्या? तूने सारे पैसे इसको दे दिए? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि तूने अपने जेवर बेच के इसको सारे पैसे दे दिए? मम्मी को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगी? भाभी गलती हो गई है मुझसे, मम्मी को पता चल गया ना तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। चल पूजा, अब जो भी हुआ तू इसको छोड़। और एक बात मैं तुझसे बोलूं, आज जो भी हुआ है ना, तू किसी को मत बताना, बाकी मैं देख लूंगी अब जो करना है। अब तू घर चल। है बोला अल्लाह, अब तन्ने अपनी बहन की शादी वादी के बारे में सोचा कुछ? हाँ पिताजी, एक लड़का तो है मेरी निगाह में। देख लो तो फिर। लड़का तो है, पर मैनू कह रही 2-4 चीज भी बनवा लो इस छोरी की। नहीं हो वे पुरानी मेरी चीज धरी है, उन्हें तोड़वा फुड़वा के करवा दो। हाँ न्यू भी ठीक कह तू। आकाश जा बन जा ठा के बेटू ठीक दी जो भी। पिताजी मजा कहाँ पता, माँ ने इधर रखी, माँ ही ला देगी। चल मैं ला दूंगी। हाँ भाई, अब बता कौन है वो लड़का और कहाँ का है? पिताजी लड़का तो है खेकड़े का, और उसके बारे में मैं बड़े डाल पता करवा लिया। लड़के में कोई ऐब नहीं, घर परिवार बहुत बढ़िया और 100 बीघे जमीन है उन पे।
और मांग कोई नहीं लड़के की। जब उनके धोरे 100 बीघे जमीन है तो फिर जरूर उनकी मांग होगी। अब तू एक बात बता, जब इतना बढ़िया घर परिवार है, इतने बड़े जमींदार हैं, तो मांग ना होगी भला उनकी? पिताजी मेरे दोस्त ने बताया, और मेरा दोस्त मैं जो भी बताओ यार, जो भी रिपोर्ट दे एकदम ओके दे, कोई मांग नहीं उनकी, सारी खबर बिल्कुल पक्की है, कोई दिक्कत नहीं आनी। फिर तो ठीक है भाई, तू बात आगे को बढ़ा। एक दिन जाएगा लड़का देख आऊंगे और छोरी का हाथ पीड़े कर देंगे। ठीक है पिताजी, अपने दोस्त तक कह गए और बात आगे बढ़वाता हूँ। चोरी होगी, चीज ना है घर में? चोरी होगी? हाँ, सारी सेब संदूक देख ली मैंने, है ही ना चीज। अरे माँ वही धरे होंगे, जानते देख। अरे भैया मैंने एक का कपड़ा झाड़ झाड़ के हला ला के देख लिया, कुछ ना है उसमें। घर में तो कहाँ चली जाएगी ऐसी चीज? बताओ है क्या थारे रहते हो घर में चोरी कैसा होगी? कौन चोर डकैत आ गए घर में? अब मुझे क्या पता। अरे माँ वही देख ले, इंगे उंगे हो गए होंगे कहीं, जान तो देख एक बार। अरे भैया मैंने ध्यान से देखी है, और ना मानते हो तो तुम बाप बेटा ढूंढ लो, जाके जाओ। अगर जेवर ना मिले तो लड़की के हाथ पेड़े करने कैडे हो जाएंगे। अब कैसा करूँगा? अरे आकाश की माँ, तू एक काम कर, बहू को बुला बाहर है और उससे पूछ ले कभी ना कहीं धर दिया उठा के। बहू भी तो ना है घर में, पता ना कहीं डूब गई है वो। सुमन बेटी, तन्ने तो गहने ना धर दिए कैसे में से उठा के? मम्मी जी मुझे तो नहीं पता, ना ही मैंने देखे ना ही उठा के रखे, और वैसे भी आपसे बिना पूछे मैं क्यों रखूंगी? ये भी मना कर रही है, गहने गए तो गए कहाँ, और तो कोई है भी नहीं परिवार में। पूजा तूने तो उठा के नहीं रख दिया कहीं इधर उधर गहने? अरे तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों करेगी चोरी, और क्यों इधर उधर धरेगी? यूं किसी और को दिया होगी उन्हें? अरे ये कुआरी है, जो भी कुछ है सब इसका ही तो है। बहू बेटी याद कर ले तू, अब नातन ने अब से पहले कहीं उठा के धर दियो। ढूंढ ले बेटी, जब देख ले घर में। तू एक बात सोच बेटा, जो वह जेवर ना मिले ना तो तेरी ननद के ब्याह में बहुत परेशानी आ जाएगी। देखा, उनके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी आप मुझे एक बात तो बताओ, ये मेरी ननंद है ना, अगर इन्हें कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी तो वो मुझे ही होगी ना। पिताजी आप मेरे से कैसी भी कसम ले लो, मैंने नहीं देखे। तो पिताजी फिर गहने गए तो गए कहाँ? भाई हम 5 हैं इस घर में, चाहे इसमें मैं भी हूं, पर है तो हम 5 के बीच में। एक काम करो, ढूंढ लो। मेरी सुन लो बात, हम बेशक 5 जने घर में, पर जो चीज चुराई है ना, वे चुराई है बहू ने, इसके पास ही है। माँ जी ये आप बोल रही हो? मैं शादी के बाद जब से इस घर में आई हूँ ना, मैंने इसे अपना ही घर समझा, और आप ये कह रही हो कि मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? आपको विश्वास हो या ना हो, मैंने नहीं देखा कोई भी गहना, और ना ही मैंने कोई चोरी करी है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं बता देती हूँ गहने मैंने चुराए हैं तो मैं फंस जाऊंगी, और अगर नहीं बताती हूँ तो मेरी निर्दोष भाभी फंस जाएंगी। चलो ठीक है भाई, जब पता नहीं लग रहा ना तो नुकसान तो हो ही लिया। अब गांव में जो बेइज्जती होनी है वो बेइज्जती भी हो लेगी। मैं पुलिस के धोरे जा रहा हूँ और रिपोर्ट लिखवाएगा हूँ, पुलिस अपने आप भेद काट लेगी सब। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। पिताजी रुको, मैं बताती हूँ गहने कहाँ हैं। देख लो, मैं कह रही नहीं कि चीज इसने चुराई है, हंगारगी ना पुलिस का नाम लेते ही। यार रुक जा, पहले इसकी सुन तो लेने दे। हाँ बेटी बता, कहाँ धरी है चीज? हाँ पिताजी, मम्मी जी सही कह रही है, मैंने ही चुराए सारे गहने। वो मेरे पिताजी को पैसे की जरूरत थी तो मैंने बैग क्यों नहीं दे दिए। शर्म नहीं आई तुझे? अरे जिस घर में तुझे बेटी की तरह रखा, तूने उसी घर में चोरी कर ली। अरे तेरी बहन की तरह है वो, और तूने उसी के गहने चुरा लिए। जरा सा तो पूछा होता, सोचा होता। या इस दिमाग में दिमाग नहीं बचा? मेरे से मांग लेती पैसे, कभी मना किया है तुझे? अब तू इस घर में 1 मिनट नहीं रुकेगी, निकल ले हिस्सा। ए लाली, क्या कमी रह गई तुम्हारे लाड प्यार में? सदा से तेरी सास ने तुझे कभी सपोर्ट नहीं करा, और मैं हमेशा तेरे फेवर में रहा, और फिर भी तुमने
मारे लाड प्यार का यूं नतीजा दिया। और ले आओ पढ़ी लिखी बहू, भेद तो ना दिया, गहने को बेच कर पीहर दिया। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, धक्के मार के सब बाहर निकाल दे और चली जा अपने बाप से कह दिए जितने के गहने बिके ना उतने पैसे लेने वाली ना हो, नए गहने बनवा के ला के दिए मेरी छोरी के। आगे समझ में। रुको भैया, हाँ पूजा, भैया वो इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, गहने मैंने चुराए हैं। वो तो भाभी ने मुझे बचाने के लिए चोरी कर जब अपने सर लिया है। क्या? ये क्या बोलने जा रही है तू? हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। बेटी क्यों तन्ने ठीक ना करा। आज जो तू ये सारी बात ना बताती ना तो इस बिचारी का क्या होता। देख रही है तू, तेरी इस अनपढ़ और समझदार संस्कारी बतावे थी ना, तेरी इस बेटी ने कितना बड़ा खोट करया। दे घर के जेवर काट के, और इस पढ़ी लिखी बहू ने तेरे घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। अब कर ले इसका क्या करे। पिताजी अब इन बातों को छोड़ो, अब इन बातों से ना कुछ नहीं होने वाला। अगर हम अब ये बात दोबारा करेंगे तो पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हम सबकी इसी में भलाई है, हम इस बात को यही खत्म कर दें। देखो भाई, जो गलती मैंने करी है वो कोई मत करियो। अच्छे संस्कार होंगे तो जरूर बेटी अगले घर जाके रोटी भी देगी और सास ससुरे की सेवा भी करेगी। बस संस्कार की बात है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, संस्कार अच्छे दो तो वो बेचारी सारा काम करेगी अगले घर जाके। आज ना हारू बिल्कुल भी, और हम तो हरा के छोड़ देंगे। मैं ना हारू बिल्कुल भी। खींच बेटा खींच। ये छोड़ दे से, गिर जाएगा ये, उसका मुंह फूट जाएगा। देख ले के बालकों वाली हरकत कर रही है ये। भाई बर्फी भी है साथ में भी, या लड्डू की गैल बालकों में बालक हुए हैं। देख ले के उपात कर रहे हैं ये। सही कह रहे माँ जी आप। हेलो, हाँ मौसी जी, नमस्ते। आज ना हारने को। अरे सादे क्या कर रहा है? बिजली आ गई, चल खेतों में चल रहे हैं। तुम चलो चाचा, मैं इन्हें हरा के आ लिया। अरे ना भैया सादे, मेरे साथ ही चल। मैंने सुना हमारे इलाके में तेंदुआ आ रहा। अरे सादे, तेंदुआ अगर हमारी बिजली पे आ गया तो मैं अकेला क्या करूँगा? एक से भले दो। ठीक है चाचा, चल रहा हूँ। बर्फी अब तू लड्डू गैल खेल, मैं जा रहा हूँ खेतों पे को। ठीक है, पर मेरे लिए गन्ने लेते ही हो। ठीक है, ठीक है, ले आऊंगा। चलो चाचा, चलो। फाला तो भाई ट्यूबवेल पे से ले लेंगे। ठीक है, लड्डू चलो पाम खिट्टा खेलेंगे। ठीक है, चलो। है भाई सादे, हाँ चाचा। तेरा बड़ा भाई जो मास्टर है वो तो जा लिया होगा स्कूल। चाचा विनोद तो तड़की चला जा, स्कूल से पहले ट्यूशन पढ़ावे बालकों को। अच्छा अच्छा। हाँ, और आज लड्डू ना गई स्कूल? ना उसकी तो पर्चे चल रहे, उसकी तो नुमान लो मौज हो रही। एक दिन छुट्टी, एक दिन पर्चा, एक दिन छुट्टी, एक दिन पर्चा। अच्छा अच्छा। क्यों भाई, ये गद्दा बालक ना तू भी कर ले। अब तो घने दिन हो लिए, बालक टाइम से हो जाओ तो ठीक रहे। ए चाचा, सब ऊपर वाले की देन है, जब ऊपर वाला चाहेगा हो जाएगा। तुम चलो खेत पे। चल तो भैया, जैसे तेरी मर्जी। हमारा तो कहने का फर्ज था, हमने तो कह दी। अरे हो जाएगा। पहली बारी तेरी है। ओ, तू तो आउट होगी, ला मुझे दे। लो चाची, आप तो अब भी आउट हो गई। ए बाबू, एक बार की तो बेईमानी चल जाए, है नहीं? देख ले, बावली सी हर वक्त खेल में लगी रहे। अरे तो लड्डू को भी लगाए रखे हैं। लड्डू बेटी, तेरे पेपर चल रहे हैं तो पढ़ ले। अम्मा मुझे सब याद है। फिर भी एक बार किताब तो देख ले। हाँ, सब याद है तेरे तो। चल पढ़ाऊंगी तुझे। और हाँ माँ जी, मेरी मौसी जी का फोन आया था, कल को मौसी जी आवेंगे। ये तो अच्छी बात है बहू, तेरे मौसी मौसा आ रहे हैं तो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। वे कुछ अच्छा सा बना लिया खाने को उनके। हाँ मम्मी जी, भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता और कढ़ी चावल। और हाँ मम्मी जी, पनीर जरूर बनाना साथ में, और उसके साथ में रायता भी अच्छा लगेगा। अब हम इतना नमक मिर्च का खाएंगे, मीठा भी जरूरी है, तो मीठे में खीर बनाना, ठीक है?
कुछ और रह गया हो तो उसे भी बता दे। जितनी तेरी लतर लतर जुबान चले उतना इस दिमाग को भी चला लेकर। तुझे डॉक्टर के भी जाना याद है या भूल गई? मम्मी जी मैं तो भूल गई, मेरे तो दिमाग में ही ना रहा। हाँ बहुत लंबा चौड़ा दिमाग ले रही है ना, जो तू भूल गई। जब खड़ी हो जा और तैयारी कर ले अपनी। ठीक है मम्मी जी। है ना, किस बिचौलिया ना बांध दे हमारे गले। यूं मिल जाना तो इस बिचौलिया की तो मैं चप्पल से नजर उतारूं। माँ जी मैं यूं कह रही थी, आप ना डॉक्टर को कहियो अच्छी सी दवाई दे दे, मेरा भी ताजी ताजी सुनने का बहुत मन है। हाँ कहूंगी तो जरूर, काफी दिन हो गए इलाज चलते हुए। और हाँ माँ जी, लड्डू के पापा ने ना कल पैसे दिए थे मुझे लाके, जब जाओगे ना पैसे ले लियो मेरे से। लड्डू आजा बेटा, पढ़ाऊंगी तुझे। पढ़ ले बेटा जा। मम्मी पढ़ाई तो नहीं करोगी? नहीं मारूंगी बेटा, आजा तेरी तैयारी करवाऊं, पेपर है तेरा। ठीक है मम्मी। भगवान एक बालक मेरे साथ बच्चे को भी दे दे तो बस तेरा एहसान सा हो जाओगा ये। साधे अब अभी बैठ, घुमा के लाऊं। रुक जा, लड्डू की छुट्टी होगी उसे ले आ जाके। ठीक है, ले आऊंगा। माँ राम राम। राम राम। क्या बताया डॉक्टर ने बर्फी के? अरे बताया कुछ ना, दवाई दी है, नू कह रही है कि इसे खवाओ। अरे इनसे आराम लगा तो ठीक है, ना तो टेस्ट करना पड़ेगा। माँ मैं सही कह रही, इसे मेरठ दिखा लो अच्छे से अस्पताल में। यहाँ तो ऐसे ही डॉक्टर है, ज्यादा टाइम करने का क्या फायदा, कई साल हो गए। अरे क्या तो तू भी ठीक ही रही है, आशा आवेगी देखूंगी उससे बात करके। पर फिर चल रोटी खा ले और फिर दवाई खाइए। हाँ राम राम। राम राम भैया, राम राम। हाँ जी अजय क्या लाए इस थैले में? बिलोने ले रहा हूँ, खावे हरदम घड़ी टोका टाकी में लगी रहे। अरे उसकी असवानी की शादी है, अब मेरे पे कुछ है नहीं पहनने को, जरकीन लाया हूँ। दिखाइयो कैसी लाए जरकीन। जरकीन तो मस्त है कतई। हाँ ये तो बढ़िया लग रही, और ये तो बढ़िया जड्डा रोकेगी। एक काम करो तुम, या सद्दे भैया को दे दो, इन्हें खेत वेत में जाना पड़ा है ना। ओ बावली 1500 रुपए की आई है। 1500 की आई तो क्या हो गया, ये सद्दे भैया को दे दो, दूसरी ले आइयो अपनी। अरे बारात तो कर लेंदे, जब दे दिए ला रे को नहीं कहता बैठा कोड़ी ले गए। इसे सद्दे भैया को दे दो, ये खेत में जावे, इनके सारे कपड़े पटे पड़े खेत में जाके। अब ब्याह में तो भी टाइम है, दूसरी ले आइयो। देवर की लाड मारी। एक काम करो, इब्जा लड्डू को ले आओ, ला इसकी मैं तय करके धर दूंगी। ये तो बतेरा हो लिया। अरे विनोद, आज स्कूल ना जाना क्या तुझे? अरे सादे तू भी बावड़ा ही है, आज इतवार है, स्कूल की छुट्टी ना आ गए। और बात यूं है, आज जो ना हाँ तेरी भाभी के मौसम से यारे। कौन वो आ रहा के हरिपुर वाला नशेड़ी? अरे नहीं, और अरे इलाहाबाद वाला मुंशी। अच्छा हाँ और देख फोन भी आ लिया, दिखा मुझे लगे। चल निमटवा इसे काम को, फिर चलें घर को। देख भाभी का ही फोन होगा। अब तू सब बाद में सुनेंगे। चल ठीक है, अब निमटवाओ तो फिर घर को चल रहे। इसे घेर ले, बस बतेरा हो गया और बाद में काट लेंगे। चल ठीक है, आजा। और कल को देख लेंगे। हाँ घंटा तब का वजनदार हुआ चौका। बस देखो क्या निकलेगा, मील पे मार रहे साले। हाँ चल आजा। चलो फिर है? हाँ चल तो चल। कहाँ मर गई हो? अरे सादे आजा, मुझे कहीं जाना भी है। कहाँ यार? मुझे बहुत जरूरी काम है, तू जल्दी। चल। राम राम। राम राम, क्या हाल है मास्टर? बस ठीक ठाक। आज कहाँ दौड़ लग रही है? अरे डॉक्टर का जा रहा था, तेरी चाची की तबीयत खराब हो रही। क्या हो गया चाची के? अरे कुछ ना सादे, पेट में दर्द बता रही, उल्टी लग गई थी। कैसे चाचा, दावत की तैयारी कर दी के? अरे मारुआ साले गए, दावत देने की उम्र तेरी है और नंबर भी तेरा ही है। हमने तो दावत 20 साल पहले कर दी थी। अरे तो इस उम्र में दावत दे दोगे तो क्या जा। बकवाद कर रहे, इस उम्र में दावत दे देंगे।
कोई बात ना, तुम जाओ, इसके तो मजाक करने की आदत है। ले आओ चाचा तुम ना भाई। जाओ। ठीक है पैर में आराम ना अभी? ना, आराम तो है पर हल्का हल्का दर्द रहे वे। इंजेक्शन लगवा लिया ना, कुत्ते ने काटा था। अरे हाँ, मुझे लेट होने लग रहा है। अरे सादे, तेरी तो जैकेट बड़ी जोर की लग रही है। हाँ, यू भैया अपने लिए लाया था और भाभी ने जबरदस्ती मुझे दे दी। चल कोई बात ना, पहन ले, आज सुंदर लग रही है तेरे पर। हाँ। मौसा जी राम राम। मौसी नमस्ते। वाह भाई सादे वाह, मुझे राम राम, मौसी को नमस्ते। अच्छा, लो तो फिर दोनों को अंग्रेजी वाली गुड मॉर्निंग। अरे रे बेटा, ये क्या कर रहे हो? क्यों पाप चढ़ा रहे हो मेरे पे? अरे क्यों रहे मौसा जी, बैठो बैठो बैठो। मौसी राम राम। राम राम मौसा। मौसी जी नमस्ते। आने में कुछ दिक्कत तो ना हुई? मौसा को बिठा लिया और मैं अरे चौधरन आओ ना, यहाँ बैठो मेरे दोहरा, बैठो जी। मोना बेटी, जा चाय वाय बना लाओ। ठीक है माँ जी, चल बर्फी। और मौसा, काम धंधा कैसा चल रहा थारा? ठीक चल रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बालक बच्चे सब ठीक है? ऐ मोना, तेरे देवर का दिमाग चल रहा के जो घर में भी नई जैकेट पहन कर घूम रहा, तुमने उसे सिर पे चढ़ा रखा। अरे ना मौसी जी, ऐसी बात ना, सादे भैया की तो सारी जैकेट पुरानी हो रही थी, उनका ना एक भी जर्सी थी, तो लड्डू के पापा अपने नाम की जैकेट लाए थे, वो तो मैंने नहीं उन्हें दी, और मैं तो और भी कहती थोड़े कपड़े और दिलवा दो सादे भैया को। तू कुछ पागल तो ना है? क्यों मौसी जी, ऐसी क्या बात होगी जो आप पागल बता रही मुझे? तू अपनी सारी कमाई इन पागलों पे क्यों लुटा रही? तुझे दिखाई ना देता आगे कुछ भी? दिखाई ना देता कुछ भी? क्या मतलब? मतलब लड्डू का भविष्य है। जैसी सिद्धि तेरी माँ थी, ऐसी सिद्धि तू है। तेरे माँ पिताजी तो कभी कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने अपने सब कुछ अपने परिवार पर लौटा दिया, इसलिए तेरी शादी गरीब घर में हुई। ना मौसी, ये गरीब जरूर है पर है सारे अच्छे। जब पैसे ही ना है तो अच्छाई का क्या अचार डलेगी? थारा थोड़ी सी तो जमीन है, ठीक है, और जो जमाई है उसकी गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है, सरकारी मास्टर थोड़ी ना, प्राइवेट ही तो है। हैं? एक बात तो बता, जब सारे पैसे तू इन पे खर्च कर देगी तो बचावेगी क्या? अरे तू लड्डू के भविष्य की सोच। और एक बात बता, तेरी दुरानी की शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई बालक नन्ना कराओ उसने आप लोग? अरे मौसी, कुछ दिक्कत आ रही, उसका मेरठ इलाज करवा रखा मम्मी ने। सुन मेरी बात, अगर इसका कुछ बालक हो गया ना तो थोड़ी सी थारा जमीन है वह भी बट जाएगी। देख, तू ज्यादा सोचो तो मत ना, मैं तुझे एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, तो अपनी दुरानी को चाय में, सब्जी में, किसी में भी करके दे दियो, ठीक है ना? उसका कभी बालक नहीं हो सकता। कर कानून रे। ठीक है मौसी, मैं वही काम करूंगी, और बाकी मैं तेरे से बात कर लूंगी फोन पे। ठीक है। ये प्रीति, कहाँ ही तू? घने दिन से दिखाई ना दी। कहीं ना ताई, इंटर के पेपर चल रहे थे। अच्छा, चाय पीवेगी क्या लाऊं? ना ताई, पियो, मैं तो पी के आई घर से भी। माँ राम राम। राम राम भैया, राम राम। लड्डू गई स्कूल? हाँ, लड्डू तो गई स्कूल, विनोद छोड़ के आया। ठीक है, मैं ले आऊंगा तो। तू ले ये दोपहर को। हाँ। क्या ये चाय ला दे साथ देखो। और प्रीति, घर सब ठीक है थारे? हाँ भैया, सब ठीक है। पर्चे कैसे हो गए? बढ़िया ही हो गए। ले साथ दे चाय। ये कैसा बोल रही है? तेरा आदमी आई हो ना कि छोटा भैया? तुझे कल ना बोलने की। और क्या कह के बुलाऊं? 3 साल होगी तेरे ब्याह को, तुझे नहीं पता ना आदमी को क्या कह के बुलावे? किसी ने सिखाया ही ना। भाई कसम से तू आधा दिमाग की है। जब चली जा, अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी।
रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। तू कहाँ चला? चाय पीऊंगा। एक पल्लू सी बंद के चाय पीवेगा। तू गुस्सा क्यों हो रही है? माँ ने मुझे डांट लगाई, तुमने एक बार भी कुछ नहीं बोला। तुमने भी तो सीधा बोल दिया, ले साथ दे चाय। तो तुम्हारे नाम सादे नहीं है क्या? नाम तो मेरा साथ दे ही है। तो फिर क्या बोलूं? मैं तो सादे ही बोलूंगी। अच्छा कह लिए, ले चाय पी ले। मैं ना पी रही चाय। ए, नाराज मत ना होवे, पी ले। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, मेरे साथ गिट्टा खेलोगे? हाँ खेल लूंगा, पर तू हार जा। अब क्या, ना हारूंगी, हरा ही दूंगी। आज तक तो तेरे से हारा ना, और अब भी ना हारने का। चाय पी ले। ठीक है। मैं गिट्टा लाऊंगा। ओहो, सारा कितने दिनों बाद मिला आज। इसी से मिलना पड़ेगा पहले। आज मिल ही लेता हूँ इससे। हो सादे हो, कहाँ जा रहा भाई? स्कूल जा रहा हूँ लड्डू को लेने। स्कूल जा रहा? तो जब से शादी हुई तूने तो दिखना ही बंद कर दिया एकदम। भैया मामा ने नु कहा ब्याह होने के बाद यारी दोस्ती छोड़ के घर की जिम्मेदारी उठानी पड़े। ओहो, मतलब बचपन की यारी दोस्ती सब खत्म। सब खत्म, ब्याह हो गया अब मेरा। जा रहा है तो अच्छी बात ना है तेरी सादे। सब बढ़िया ही है। अच्छा कहाँ जा रहा है तू? बताया तो, लड्डू को लेने जा रहा हूँ स्कूल। चल मैं भी चल रहा हूँ। तू क्या करेगा चल के? चल ले, पर दोस्ती नहीं करूं। यार ये तो कोई बात ना होती है। अच्छा दावत तो देगा? कहीं की दावत? वो चाचा बनाने की। मैं पापा बनूंगा, तू चाचा बन जाएगा। सारा गांव खाओगा, तू भी खा लिए। चल भाई ठीक है, मैं जोड़ू तेरे आगे हाथ। हाँ। बर्फी, हाँ मम्मी। मैं बाला के दोहरे को जा रही हूँ, वहाँ देखता हूँ आशा आई होगी तो मैं तुझे ले चलूंगी। ठीक है, तुम जाओ, इतने तुम आओगे इतने मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है, काम खत्म कर ले तू इतना। चल, या तो गई, अब दे दूं इसे चाय में। ये सही मौका। बर्फी, आजा चाय पी ले। हाँ दीदी। चाय को तो मेरा बहुत देर से मन कर रहा है, इसीलिए तो बनाई मैंने। चाय कुछ अजीब सी लग रही है। मैंने कम मीठे की बनाई, तुझे ज्यादा मीठा नुकसान देगा ना, इसलिए बनाई ऐसी। दीदी ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, डॉक्टर ने भी मुझे कम मीठे की चाय बताई। आशा बहन जी तो आई ना अभी। कोई बात ना माँ जी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेके आऊं। हाँ चाय लिया। क्या हो गया बर्फी? पता ना मम्मी जी, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। हो गया सरसू, अब देखियो हो जाएगी बांझ। कितना भी इलाज करवा लियो, बालक तो होने का नहीं इससे। दर्द हो रहा? ये बैठ। दर्द कैसा होगा तेरे पेट में? दिखा, मत पीस चाय को। ला, पता ना मम्मी जी, बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है, पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। कौन सी कोक में हो रहा दर्द तेरा? मम्मी मम्मी बर्फी, बर्फी, अरे बड़ा। ताई कहाँ दिखा के लाए भाभी को? अरे मेरा ठिलेगी थी, यहाँ ना था कोई ढंग का डॉक्टर, वहीं लाई दिखा कर। अम्मा चाची को क्या हो गया? बेटा तेरी चाची के पेट में दर्द हो गया। हाँ अम्मा चाची को जल्दी ठीक करवाओ, मैं तो उनके साथ ही खेल लूंगी। खेल ले बेटा, डॉक्टर ने नु कही 2-3 दिन में हो जाएगी ठीक। सादे भाई चिंता मत करे, दवाइयों का नशा है,
ठीक हो जाओगी। सादे चिंता मत कर, डॉक्टर ने नु कही 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सादे फिक्र मत करे, पैसा कितना भी लग जाइए इलाज पूरा करवाओगे। मैं हूँ तेरी गैल, दिक्कत क्यों मान रहा? बस और ही ठीक, तम ही लगाओ जाइयो पैसे, अपनी ना सोचियो। अरे इसे क्या हो गया आज? ये तो भाषा ही बदल गई आज। ना भाई, भाभी इसकी हालत देख के परेशान है शायद। अरे सब दिखाई दे रहा मुझे कौन कितना परेशान है। मोना की बात है, कैसा हो रही है तू? तन्ना आज से पहले तो ऐसी बात करी नहीं, अब क्यों कर रही है तू ऐसी बात? तम हो रहे अंधे इन पागलों के पीछे। मैं समझा नहीं। हाँ समझने के ही ना, तुम्हें सब पता। तुम एक बात बताओ, न तो थारी इतनी बड़ी नौकरी, न इतनी जमीन, पैसा कहाँ आता होगा? हैं? तुम बीमारी भी तुम ही दिखाओगे कहीं इनकी। अरे खेती का घर का सारा पैसा मेरे धोरे रहा है, अब मैं ना करूंगा तो और कौन करेगा? कोई बाहर था वो करने को? मुझे नहीं पता कुछ भी, और मेरी बात सुन लो कान खोल के। इस घर का कोई भी खर्चा तब नहीं उठाने के, और जिसे खर्चा करना ना अपना खर्चा अब को उठाओ, हमने ठेका ले रखा। अरे जब घर का सारा पैसा मेरे धोरे है तो घर का खर्चा तो मैं ही उठाऊंगा। आज क्या होगा तुझे? के हुआ के नहीं इसकी ना सोचो, इज्जत तुम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचो। हमें पैसे जोड़ने, और हाँ इज्जत जितने भी पैसे होगे ना मैं अपने पास रखा करूंगी। ये आंख सी काट के ना दिखाए मुझे, आज के बाद इन पागलों पे तुमने एक भी खर्चा करा ना, जब देखिए मेरे साथ बुरा कोई नहीं होने का। कर ली जो तेरे पे होगा। हाँ करके दिखाइए तू खर्चा, मैं देखूंगी फिर। अब तो इस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब समझ आवेगा ना जब लुट पिट लेगा सब। बर्फी कैसी तबीयत है तेरी अब? मैं अब तो ठीक हूँ। ठीक है, रोटी खा के दवाई ले लिए, मंदिर में जा रही मैं, वहाँ कीर्तन है, ठीक है। खा ले। मैं तो दरवाजा ही खुला छोड़ गई, बंदर बहुत सारे आ रहे हैं, जल्दी बंद करिए हम जाके। ये अच्छा मौका है, अब कर दो अपना काम। सॉरी दिखे खाली पाली भी ऐसी पड़ी, सब्जी भी पड़ी। बर्फी, ए बर्फी, बर्फी क्या हो गया तुझे? बर्फी, बर्फी क्या हो गया तुझे? उठना बर्फी, बर्फी उठना, बर्फी माँ, बर्फी माँ क्या हो गया तुझे? उठना बर्फी, बर्फी उठना, बर्फी क्या हो गया तुझे? खाना भी ना पूरा खाया तेने। बर्फी उठना, विनोद देखिए क्या हो गया बर्फी को। सादे? हाँ बर्फी उठना,
भाई तू फोन करना डॉक्टर को। ए बर्फी माँ कहाँ गई? सदे ये बात होगी। माँ देखे क्या हो गया, उठ ना रही। तू डॉक्टर को फोन कर जल्दी। बर्फी अरे मैं तो क्या या बताई मौसी ने सही दवाई, मुझे लगे हो गया असर, हो जाए तो बड़ी ही बात है। बर्फी माँ देखिए क्या हो गया बर्फी को। बर्फी ए बर्फी माँ देखिए क्या हो गया इसे। तू घबरावे ना, यू तो अभी रोटी ठीक खा रही थी, भी मैं गई हूँ इसे छोड़ के। भाई डॉक्टर भाई खाना रहा कौन हो? अस्पताल ले चले गए। चाचा ये लाठी तो रह ही गई तुम्हारी। अरे रख दे, यू तेरे मतलब की चीज ना। वैसे चाचा एक बात बोलूं, सर्दी अकेले काफी काट दी, बड़े दिनों बाद चाची को लेने जा रहे तुम। अरे हाँ भैया, हाँ ठंड सी भी बढ़ रही है, जाना भी जरूरी है। आज मैं सोच रहा था चाची को ले ही आऊं। अच्छा चाचा राम राम। राम राम, आजा सादे। कहाँ चल दिए? अरे सादे तेरी चाची को लेने जा रहा था आज। चाची को? हाँ ले आओ, चाची को ले आओ। और सुना, और तू कैसे परेशान से नजर आ रहा? बस चाचा क्या बताऊं, परसों बर्फी की तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हें तो पता ही है। फिर हम दिखा के लाए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने दवाई तो दे दी। अब मानू परेशान हो रही है, किसी ने ऊपरी करवा दिया। अरे भैया, ये तो औरतों का वहम हो, ऊपरी पराया कुछ नहीं होता। तू एक काम कर, बर्फी को डॉक्टर की दवाई दिवा। दवाई तो चल रही, अब माँ के तो दिमाग में वहम बढ़ रहा। बार बार ऐसे बर्फी की तबीयत खराब हो रही है, सीधी बेहोश होकर ही गिरा है। अब किसी ने ऊपरी कुछ करवा दिया, किसी बाबा के धोरे ले जाने को कह रही थी, बड़ी मुश्किल में तो मैंने रोकी। मैं कहा जब तक दवाई चल रही, जब तक ना जावे कहीं। अरे भैया, बाबा पापा को छोड़, बाबा के चक्कर में मत पड़िए, ये कोई पढ़े लिखे थोड़ी हो। तू डॉक्टरों पे विश्वास रख और टाइम से दवाई दियो जा। और एक काम और करिए, 2-4 फल ला के रख दिए उनके लिए। चाचा फल फ्रूट तो विनोदी बतेरे ला दे, और दवाई भी एकदम टाइम से दे रहे, पर माँ को बड़ी मुश्किल हो रहा समझाना। एक बार तब मिल लियो, चाची होती तो मैं चाची से मिलवा देता, तब समझा दियो तो थोड़े से उसके दिमाग में से वहम निकल जाएगा। वो तो मैं समझा दूंगा, पर तू बर्फी का ध्यान रखिए, बाहर की चाउमीन वगैरह कुछ मत खिलाइए ना। ऐसा कुछ नहीं। अरे न्यू बता, लड्डू की पढ़ाई ठीक चल रही? हाँ लड्डू रोज स्कूल जावे, पर्चे चल रहे उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखिए भैया बर्फी का, ठीक है ना? तुम भी चले जाओ, कोहरा रहे रास्ते में, आराम से जाइयो। दरअसल आज के खान पान ऐसे ही हो रहे हैं, सब जगह गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, दवाइयों का स्प्रे हो रहा। ये तो है चाचा। और ये जो बुग्गे पे सब्जी बेचने वाले आ रहे, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जिन पे दवाइयों का स्प्रे ना होता हो। सब पे हो रहा है स्प्रे, हम ही ना कर रहे अपने खेतों में, खूब दवा के गिर रहे हैं। ठीक है भैया, बर्फी का भी और लड्डू का सबका ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी मैं जाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है चाचा। ठीक चाचा राम राम। राम राम। यू कैसा बाढ़ रखा आज घर में? कोई ना, यूं भी आ जा बेचारा। मगर सर चाचा से मिलिया हूँ आज जाके। देख ले कुछ ठा के ना भग जा। ना ना ना, ऐसा ना, ये तो बहुत शुद्ध बालक है। हाँ, यूं कैसे होगा? मौसी की दवाई फैल कैसे होगी? यह बात तो मौसी जी को बतानी पड़ेगी। क्या होगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या हो गया? उल्टी आ रही? चल डॉक्टर पे को चल। अरे डॉक्टर पे जाने वाली बात ना। क्यों डॉक्टर पे क्यों ना जाना जब उल्टी आ रही तो?
तुम ना समझोगे, माँ जी ने मना करी काय की कि ऐसे तो होती रहेंगी उल्टी। उल्टी होती रहेंगी, दवाई ना लिवा यार। मना कर रही माँ जी। माँ जी भी पागल ही दिखे। चल दवाई ले आई। चलो अंदर आओ। चल। हेलो मौसी, राम राम। राम राम बेटी, कैसे करा फोन? मौसी तुम्हें क्या बताऊं मैं, मुझे तो ऐसा लगे इसे कुछ रहेगा दिख है। उल्टी कर रही थी और वो सादा सा भी इतना खुश रहता घना, जिसका बड़ा होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा है। हाँ तुझे ऐसा नुस्खा बताऊंगी बड़ा गिर जाएगा। अच्छा मौसी बताओ। ठीक है ऐसा कर दिए। हाँ ठीक है मौसी, तुम जैसा कह रही ना मैं ऐसे ही करूंगी। कि मैं रखूं फोन? ठीक है मौसी, राम राम। हाँ राम 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 राम। कितना प्यारा टोपा, ऐसा टोपा तो मैं अपने सादे के लिए भी लेके आऊंगी। कौन सा वाला बोला है? बंदर वाला। एक अपने लिए, एक अपने सादे के लिए। बर्फी ले चाय पी ले, सर्दी बहुत हो रही। हाँ दीदी। और मैं कमरे में ही हूँ। ठीक है लड्डू को पढ़ा दूं मैं। चाय तो ठंडी हो रही है, मैं क्यों फूंक मार रही हूँ, ऐसे पी जाती हूँ। क्या हो रहा है? बर्फी, ये क्या होगा? बर्फी, बर्फी, माँ, माँ, माँ पता ना कहाँ माँ भी भजन सत्संग में बैठी रहे। मोना, मोना, हाँ जी क्या हो गया? अरे देखे बर्फी का क्या होगा? हमें क्या मतलब है, कुछ भी हो जाओ, तुम क्यों चिंता कर रहे? अरे तू बावड़ी तो ना होगी, हम चिंता ना करेगा और कौन करेगा? सत्य बर्फी, बर्फी, भाई डॉक्टर को फोन कर जल्दी। अरे बर्फी, तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को फोन कर। जा यार साथ दे यार, तुमने तो सारा चूक लिया, मार पे तैयार ही भी ना चूका। बात ना तेरे दांत हो गए कमजोर, बुढ़ा पा लिया तुझे। तू रात दिन खेत में रहे, मारा कदी कदा का नंबर पड़े। मैं न्यू कह रहा अब 3 दिन हो गए दवाई को, आज खत्म होने वाली। बर्फी की दवाई लेकर आऊंगा। ठीक है स्कूल साथ वाली आई है। हाँ स्कूल का हफ्ता हुआ। और बताऊं तुझे हाँ। बाबा राम राम। बाबा राम राम। और बाबा ठीक हो? कहाँ से आ रहे? ठीक है हाँ बता। मैं न्यू कह रहा हूँ, जब स्कूल था ना पड़ता है हाँ। तो थोड़े फल फ्रूट भी लिया हुआ। ऐसा मैंने देखी घनी कमजोर हो रही है यार वो तो। हाँ तो खाओगी तो पिएगी जब ठीक हो जाओगी जल्दी। सही है, लेता ये फल फ्रूट की हाँ, दिक्कत है। ठीक। और यार मैं तो नहीं सोच रहा था मील पे घना दूर पड़े, अब क्या गन्ने की ट्राली है सेंटर की करवा लूं। बस देख तू जाना खेती बाड़ी के बारे में, मैं तो कभी कदार चक्कर लगा है, जैसा तुझे सहूलियत लगे ना वैसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहूंगा मैं भरतू से हमारी पर्ची चेंज करवा देगा, सेंटर पे तोल दे करेंगे, टाइम भी ना लगे यार। ठीक है डालो। कितना गन्ना हो हमारे तो
ठीक है चल। चल पास से दबा ले अब। अरे सादे कहाँ से आ रहा? कहीं ना मैं दुकान पे गया था कुछ सामान सा लेने। अब कैसी तबीयत है बर्फी की? अब तो ठीक है चाचा। ये बात होगी थी। उसने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया दिखा था, पेट में घना दर्द हो गया। अच्छा रे। हाँ सादे भैया ख्याल रख के कर बर्फी का। ख्याल तो रखे हैं, अब कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया क्या कर सकते बताओ। वह डॉक्टर को दिखा दिया, अब ठीक है, अब कोई समस्या नहीं। ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे? मैं तो घूमने जा रहा था थोड़ा सा। हाँ टहल लिया। पैर का दर्द ठीक है अब? हाँ अब तो ठीक है, आराम है अब तो। सही है। और कुत्ते ने काट लिया था, वो इंजेक्शन लग गया? लग गया वो तो। ठीक है। अगला भी लगना इंजेक्शन, एक में ही हो गया काम? ना एक में हो गया। ठीक। बैत रखो फिर भी कुत्ता लिपट जा। और भाभी कैसी है अब तबीयत? दीदी अब तो आराम है पहले से। बर्फी ले गरम पानी पी। मम्मी जी बहुत तेज प्यास लग रही है, ठंडा पानी दे दो, गर्म पानी पीने का मन नहीं कर रहा। अरे डॉक्टर ने गरम पानी बताया, गरम पी। अरे हम डॉक्टर से बताने के ना कि हमने ठंडा पानी पिया। अपना दिमाग में चलावे, चुपचाप पी ले इस पानी को। माँ के माँ जी चुपकी पी ले इस पानी को, नहीं तो दीवार मारूंगी देखे। ए माँ तू क्यों इस पे गुस्सा करती रहे? चुप्पा खड़ा रहा, कभी घना सगा बनाऊं तुझे बहू का, तुझे भी अरीसा भी, दोनों को नाप दूंगी। हाल तू बोल लगा तो, और तू क्या देख रही है? पी इस पानी को। मम्मी जी बहुत ज्यादा गर्म है पानी। पी रही है या चप्पल से नजर तार दूं? फूक मार मार के पी ले बर्फी। फूक मार मार के। चाची ज्यादा गर्म हो रहा है पानी। पी ले चुपकी, ना खाना चढ़ावे, फायदा देगा गरम पानी। मम्मी मेरा पूरा होमवर्क हो गया, अब मैं चाची के साथ खेल लूं? क्या जरूरत है उस पागल के साथ खेलने की? चल अंदर चल। बेटी अब कैसी तबीयत है तेरी? मम्मी जी अब तो आराम है। माँ ले इसमें बर्फी की दवाई है और कुछ फल है, फल खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ये तो तन्ने बढ़िया करा बेटा, फल ले आया। हाँ। अनार भी लाया है ना? हाँ सारा माल इसे ही जा, इसे खुआ दो अनार। और तब मैं तो मैंने मना करी थी, दवाई तक तो ठीक है, फल लाने की क्या जरूरत थी? ये बहू क्या कह रही है तू? बर्फी की तबीयत खराब है, थोड़े से फल ले आया तो क्या आफत आ गई? फल खाने तो इसका आदमी अपने पैसों से लावेगा, हमारे क्यों पैसे लगवा रहे? हमने ठेका ले रखा है इसका। इसके उसके कौन सा आ गया? जब एक जगह रह रहे हैं तो कैसी बात करने लगी? अरे तन्ने के पैसा लगा रखा, ये पैसा सादे का भी तो है कि मेरा पैसा करती रहे। हाँ पैसा कमाओ तुम और लुटाओ इन पे, ऐसा ना होने देने की मैं। अरे खेती का पैसा भी तो मेरे खाते में रहे, मैं घर का खर्चा करूंगा और कौन करेगा बता? ज्यादा ना बोल ले तू, कति घना सगा हो रहा हो इनका। ए बहू सही तो कह रहा है यो। तुम्हें ही लग रही होगी इसकी बात सही, मेरे हिसाब से तो गलत है। मोना फालतू की बकवास ना करे, ना तो अच्छा ना होने का। वाह जी वाह, तुम फालतू के काम करो तो ठीक, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे कौन सा पहाड़ टूट का, मैंने 2 फल ला के देती है से। फालतू की बकवास तो करो ना मेरे से, और भीतर को आओ, कुछ बात करनी। हाँ चल, की बात करेगी तू? अम्मा मम्मी का इतना गुस्सा क्यों आ रहा? तेरी मम्मी का चल गया दिमाग, ये होगी पागल। बता की बतावे, क्यों दिमाग खराब कर रखा है तूने? क्यों घर में कलेश कर रही है तू? हाँ कलेश ही करूँ मैं तो। तुम एक बात बताओ मुझे, जैसी जिंदगी हम काट रहे, तुम नहीं सोच रहे लुंडी को भी ऐसी कटवाओगे? कल को वो पढ़ेगी भी, उसकी पढ़ाई पे भी खर्चा होगा, उसकी शादी भी होगी, सारा खर्चा इन पे कर दो, सारे पैसे लुटा दो, जोड़ियो है ना एक भी। तू क्या चाह मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूं? आज के टाइम में कोई किसी का भाई ना, सब मतलब के यार है। तुम आज ही पीछे देना बंद कर दो और देख पता चल जाएगा कितना बड़ा भाई है। तो सच में दिमाग खराब होगा, तो बात करने बेकार है। हाँ सही कह रहा, मेरे तो बात करना ही बेकार है। मैं सही कह दूं तो बुरी लगू, आवेगी तो जब एक दिन अकल, फिर पछतावेगा। उड़ा ले जितने उड़ाने इन पे पीछे। अरे कोमल ऊपर को मुंह करके बताती क्यों ना तू?
आज लो तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बड़ी बहू ने तो कुछ भी नहीं कहा था, पर तू बता नहीं रही, बता ना। भैया ऐसी बात कुछ नहीं है, हमारा बर्फी कुछ नहीं कहती, मैंने कुछ नहीं कहा। और हमारा साथ देते इतना सुद्धा बेचारे से तो कोई मतलब ही ना कुछ कहने सुनने का। इन हो ही नहीं सकता, तू जो पर बता दी कहीं ऐसा तो ना हुआ बंटवारा चाह रही हो। अरे मम्मा दे दो भाभी जो भी चाह रही। अरे बावले तू क्या खावेगा? अरे मैं तो कहीं भी कर खा लूंगा। अरे किसी बात कर रहा साथ दे तू नु मान रहा, विनोद मान जाएगा बंटवारे को। अरे मम्मा बिल्कुल मानने का, क्यों ना मानने का जब मैं मनाऊंगा तो। मम्मा एक बार थोड़ी सी तो जमी, जो इसका भी बंटवारा कर लिया तो के मेरे दोहरे रहेगा के भाई के दोहरे। जो कुछ भी है तुम भाई को दे दो, उसका खर्चा भी घना है, लड्डू भी तो स्कूल जावे। अरे मेरे शुद्ध बेटे, तू इतना बावला क्यों है? अरे तू क्या खावेगा? तुझे अच्छे बुरे की ना कुछ पता? मामा जी चाय। अरे बर्फी बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक हूँ। मामी जी को क्यों नहीं लेके आए? बेटा मैं तो घर ही लगी रहे, घरों काम बहुत है ना। ले ले चाय। आप चाय पियो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा, बना दे। और मामा तारी भैंस बीमार चल रही थी, वो ठीक हुई ना? भैंस तो होगी भाई राम को प्यारी। अच्छा। हाँ अरे भैया मुझे भी तो बता कुछ, मेरे घर में तो आग लग रही है। एक कोमल जी भी तो कुछ बता, मजी प्यारा पटागा या चाह के रही है। पहले जी बहू था भागी चली आवे थी, मम्मा आ गया, इनके झंकी भी ना देखी। तू ही देख ले भैया, अब कितनी बदल गई हो। पता ना किस कम मखत की नजर लग गई मेरे घर को। अन्य मेरे बालक कितने मिलकर है वे, और बहू इतनी बढ़िया आई। और अब देख रहा हूँ जनता मेरी किस्मत फूट गई, अग जनी बाल को भी फूट गई। एक बार मुझसे भी फोन करूं, लड्डू के पापा तो इनके चंगुल में ही फंसे रहे, सारे पैसे इन पे खर्च करते रहे। इन्हें कैसे निकालूं? मुझसे बतावेगी कुछ रास्ता। हेलो, नमस्ते बेटी। ये लड्डू के पापा है ना, इनकी अकल पर तो ऐसे पत्थर पड़ रहे, इन्हें ना दिख रहा कुछ भी। ये तो अपने परिवार के ही भगत बन रहे। अच्छा हाँ, मुझसे अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये तो उन पे ही पैसा उड़ाते रहे। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुन। ठीक है, बर्फी हाँ मम्मी जी। सदे तो गया लड्डू की स्कूल छोड़ने, और तू आवे तो रोटी दे दी उसे। ठीक है, तो मैं बना दूँ। हैं? मैं जा रही हूँ प्रकाश चाचा के वहाँ तेरे। ठीक है, ठीक है। दिखाई ना देता तुझे? अंधी हो रही? दीदी मैं तो झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, इसका मतलब मैं हूँ अंधी, मेरी फूट रही आंख। दीदी मैंने तुम्हें कब अंधी बोला है? बहुत बोल रहा है तू, तेरे दो लग जाएंगे, तेरी आंख खुल जाएगी। दीदी मेरी क्या गलती है? मैं तो इधर को मुंह करके झाड़ू लगा रही थी। हाँ सही कह रही, गलती तेरी कहाँ, गलती तो मेरी। मैं तो हुई गलत, सबकी नजरों में गलत हूँ मैं। तू है अकलमंद घड़ी, ज्यादा बोल के दिखा रही है। भाभी यू क्या कर रही हो तब? किसने पोचपड़ी लुगाई थे? क्या कर रही मैं तो बस झाड़ू ही लगा रही थी। अच्छा तू झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगा रही है, मुझे अंधी बता रही थी। भाभी इसने तुम्हें अंधी नहीं कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल भी। हाँ सही कह रहा, मैं झूठी हूँ या है सच्ची? बताइए, तूने मुझे अंधी नहीं कहा के? इसके बाल छोड़ो। अपनी हद में रहो, हाथ कैसे लगाया तूने मुझे? आज आंटे लड्डू के पापा को तो मैं दोनों को घर से ना निकलवा दिया। आज मेरा नाम भी मोना नहीं है, देख तेरे साथ क्या करवाऊं आज मैं। चुप रो मत। राम राम। राम राम। सादे कहाँ जा रहा? खेत पे कोई जा रहा था चाचा। खेत पे जा रहा? अच्छा, कुछ परेशान सा दिख रहा, क्या बात है? यार चाचा क्या बताऊं, आज लड्डू को स्कूल से छोड़ के आया घर में तो भाभी बर्फी पे हाथ उठा रही। नू कह रही है बर्फी ने भाभी को अंधी कहा। मुझे तो नहीं लगता
कि एक बार भी बर्फी ऐसा कर सके। बर्फी तो ऐसा नहीं कह सकती। चाचा मुझे डर है भाभी भैया से कहोगे घर में झगड़ा होगा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तू चिंता ना करे सद्दे, मैं समझाऊंगा उसे विनोद को। ठीक है चाचा, एक बार मिल लियो तुम विनोद से। ठीक है, जरूर मिलूंगा। अब जा तू अपना खेत पे काम कर ले। ठीक, राम। मोना, अरे रोटी खा ला। मोना, मोना, भूख लग रही, रोटी खा ला। मैं ना बनाई रोटी रट्टी। तू ऐसा कैसे बोल रही है? ये बात होगी? उन पते ही ले ले। किस पता है? अपनी भाभी पता है, अपने भाई पता है, वही दे देंगे तेरे रोटी। अरे मेरी समझ में ना रही, क्या गा रही है तू? तब यहाँ से मुझे पिटवाण को ही तो छोड़ के जाओ। पिटा करूंगी मैं, काम भी करूंगी, पिटूंगी भी इन पे। किसी ने पीट दी तू? तेरे भाई ने मेरे पे हाथ उठाया आज। अरे तू गलत कह रही है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ सही कह रहे, तब मैं झूठ बोल रही। तेरा भाई अपनी बहू के मारे लड़न आया मेरे से और मेरा मारा। और वो मेंटल वनु कह रही तू तो अंधी है, और उसकी बाबत ही आया मेरे से लड़न, वो लड़ा भी और मारे भी मेरे। अच्छा अच्छा ही करूँ चाहिए यहाँ से, तेरे बस की ना कुछ भी। एक काम कर, चूड़ी पहन ले तू, और मैं पिट ले करूंगी और काम भी कर ले करूंगी। इनके बर्तन भी मंजा करूंगी, रोटी भी पो करूंगी। तू ना करने का कुछ भी। अरे तो चुप हो जा, मैं बुझुआ से उसकी इतनी हिम्मत, और तेरा हाथ लगा साले को जान तो मार दूंगा। यही दिन दिखाणु करा था कि तेने मेरे से ब्याह। ऐसी जिंदगी तो बढ़िया मर जा, कुछ जिंदगी है या काम करो, इनके झूठे बर्तन मंजो, रोटी बनाओ और पिटो इन पे। बस तू चुप हो जा, मैं बुझुआ से साले को जान तो मार दूंगा। मैं जा रहा हूँ, आज साले का खबर ही दे दूंगा। सदे मेरा हाथ लगा रहा था ना तू, आज देख तेरे साथ क्या होगा। तेरा सुधार देगा तेरा भाई। लड्डू, क्या पेपर हो रहा है बेटा तेरे? एक ही पेपर रह रहा। और स्कूल कब खुलेंगे फिर? छुट्टियों में क्या करेगी? मामा के घर। अच्छा बढ़िया, खुश रहे कर। पता ना किसका मखत की नजर लगे मेरे घर को। इस बड़ी बहू को पता ना क्या हो रहा, वो छोटी की जान कोई आई रहे। हाँ वे, तेरा तू घना बड़ा शेर हो रहा है, हैं? लुगाइयों पे हाथ उठाओगे तू? विनोद भाई, मैंने भाभी पे हाथ नहीं उठाया। मुझे नहीं पता भाभी ने तेरे से के कहा के नहीं, पर तू उनकी बातों में आके ना गलतफहमी की वजह से घर में झगड़ा मत कर। मुझे सारा पता। भाभी ही बर्फी पे हाथ उठा रही थी। अरे तू मैं नहीं कह रहा, मान जा तू, समझ जा, ना तो पछताओगा। भाई समझने की जरूरत मुझे ना है, समझने की जरूरत तुझे है और भाभी को समझाने की। बिना मतलब की बातों को लेकर राड बढ़ाने कोई फायदा ना घर में। ये ना बढ़ा रहे राड, राड तो तेरी घरवाली बढ़ा रही। मुझे अंधी बता रही और मेरे पे हाथ उठाया, और तुमने भी उठाया मेरे पे हाथ। सुन लिया, जोर दिखा रहा। उसमें रह ले, उसमें काट के फेंक दूंगा, समझ गया? अरे भैया तुम लड़ो मत ना, तेरे मामा को बुला के कल को और थारा फैसला करवा दूंगी मैं। बस मामा के आने तो ना फैसला होने का, मैं अपने मौसम मौसी को भी बुलाऊंगी। ते बुला लिए, तू तो सिंगोई माटी ठा रही है, हद होगी बिल्कुल। पर अब क्यों मुंह फुला रही है तू? क्यों ना फुलाऊं मैं मुंह? जिब तक मैंने 10 बार कह लिया मुझे नहीं रहना इनके साथ सच जाए, बंटवारा कर लो, अलग रह करेंगे दोनों। तू बावली हो रही है क्या? हाँ बावली तो हो रही मैं। हम कमावेंगे, हम काम करेंगे और वे खावेंगे ठल्ली का। मारे नहीं बस्ती करना। अरे मान जा, साथी में रह ले, बंदी बुआरी की होड़ न होती है, समझ बात को। मैं कुछ नहीं समझती, सुन लो मेरी बात। मैं मौसा को बुलाऊंगी और मौसी को बुलाऊंगी अपने, ठीक है? और तब मम्मा को बुला लो और चाचा को बुला लियो, और एक आध गांव का आदमी बुला लियो, और नारे हो जाएंगे। अरे बावली क्यों राड के सिर हो रही है, समझ जा बात को। समझ तो तम लो बात को, तो मैं दिखता नहीं के थारा भाई करता कुछ है नहीं। खेत में जाने थे पूरा पटरा मारा, मारे तो नौकरी भी है, लोंडी भी हो रही मारे, उसकी भी पढ़ाई लिखाई है। थारी समझ में नहीं आता, सब खर्चा कर देंगे, हम जोड़ेंगे के? समझ में तो मेरी सारी आ रही है। तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि नारे ना होवे, एक जगह रहे, पर तू समझ नहीं रही बात को। तुम एक बात बताओ, पूरी जिंदगी हम करते ही रहेंगे के?
उनकी बावली बहू करे है कुछ है? थारा भाई करे है कुछ? माँ को तो तेरी नु दिख है, सीधा है, सीधे सीधे तो काम चल जाएगा, करना भी तो चाहू ना कुछ। पड़ जाएंगे मेरे सारे वो परेशान है। देखो जी मैंने बता दिया, मुझे बंटवारा चाह बस। अगर तुमने जाने और मन ने जानी। कर ले जो ठीक है, कर लूंगी मौसी को फोन में। मम्मी सुनो मेरी बात। मैंने तुझे कितनी बार मना करी, उनके कमरे में मत जाया करे, फिर तुझे भी पागल कर देंगे। मम्मी मेरे को चाची के साथ उनके कमरे में ही अच्छा लगता है, अपना कमरा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लड्डू तेरी बहुत जुबान चलने लगी, मना कर दिया ना उनके कमरे में नहीं जाना तो नहीं जाना। मम्मी मैं तो जाऊंगी। भाभी यू क्या कर रही हो तुम? लड्डू पे हाथ क्यों उठा रही हो? मेरी बेटी, मैं सब मारू पिटू कुछ भी करूं, तो कौन है माँ बेटी के बीच में बोलने वाला? हमारी भतीजी है, हमारी जान है, लू ना हाथ लगा देने के हमारी लौटिया को। खैर से हमारा मतलब क्या है? हाथ मत लगा दे इसके। क्यों ना हाथ लगा दिए? हमारी बच्ची हमने पाल ली ना है। सब अलग होगा तो होगा, अब इसका हाथ लगाने की जरूरत नहीं, और मैं तो इसको ऐसे ही मारूंगी। बालक का बंटवारा कर दोगे तुम? क्या कह रहा तू? औलाद का बंटवारा करेंगे? कौन सी औलाद है तेरे? हमारे ही तो है एक बेटी, अपने जैसे पागल करोगे इसे? दीदी हमने तो लड्डू को ही अपना माना, यूं ही हमारी बेटी है, जान से ज्यादा प्यार करते हैं हम इसे। अपने प्यार को अपने पास रख, तेरे प्यार की जरूरत ना है हमारे बालक को, इसकी माँ जिंदा है, मैं खुद कर लूंगी प्यार, समझ गई? और हाँ, जब मैंने इनके कमरे में देख लिया ना तुझे, जब देखे मैं तेरी क्या हालत करूंगी। चल इसने तो कतई दिमाग खराब कर दिया कतई। अरे तू घना बड़ा बदमाश हो रहा है, तन्नाज फिराठा। मैंने भाभी पे कोई हाथ नहीं उठाया। तू घना मत बोल ले, मैं बताऊंगा तुझे हाथ कैसे ठाक रहे। अरे मेरी बात तो सुन, मैंने कुछ भी नहीं कहा इन्हें। मैं बताऊंगा कुछ कैसे ना कहते। अरे तू हट जा मेरे को। ना भैया, छोड़ दे, यूं तन्ने सिर चढ़ा रखा सिर पे। भैया ना, मैं तेरे दो हाथ जोड़ू, क्यों मार रहा तू इसे? मारा? तुमने जीना हराम कर रखा उसका, तुम्हें तड़की सांग लो, घर का काम करके देवे, रोटी पोवे, और उसमें दोनों को दोनों चढ़ रहे थे। मारो कैसे? कुछ नहीं कहा भाभी को। अरे तू उसे लंका के कहने से मार रहा है इसे? लंका बता रही है उसे? लंका ही है वो घर वाली है मेरी, उसे पिटने को छोड़ कर जाता है यहाँ। अरे किसने फांसी दे दी इसके? फांसी इसने दे रखी है, इसे मैं जान तो मारूं आज। अरे तू इसकी माँ का मतलब है, तू हट जा परे को। ओए, छोड़ दे, मैं निकलो, जान तो मार दो सास। भाभी मेरी बात सुन ले पहले। भाभी ना लड्डू को मार रही और मैंने लड्डू की जान बचाई भाभी से बस। क्या बुरा कर दिया इसने? जान बचा दी तो लुगाई को तो कुछ कहता ना, मजनू हो रहा बिल्कुल। तू उसकी बात सुन के मेरे पे हाथ उठाना। मैं तुम्हें सारे इनको जानू, तुम एक हो रहे हो, उसे मारना चाह रहे हो तुम। हम क्यों मारेंगे? वो उसने दिनार करवा रखी है इस घर में, उसकी बात सुनना हमारी ना सुनने का बात मां के ऊपर हाथ उठा रहा आज। कुलच्छनी क्यों जूत बजवा रहे भैया भैया में तू हैं? तुमने तो जुल्म कर दिया बिल्कुल ही। अरे चुप रह तू। अजी तुम इन पागलों के मुंह क्यों लग रहे? अंदर चलो। अरे मास्टर, स्कूल जाने की तैयारी में दिखे है? हाँ चाचा, स्कूल में जा रहा हूँ। अरे हम तो तेरे से एक बात करना आए थे। चाचा हो तो रहा हूँ लेट, पर जल्दी बताओ। थारे घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा, यूं मुझे पता। यार इस हज्जे की बात चल रही है, मैं तो तुझे एक बात समझाना आया हूँ। यारा होने में कोई फायदा नहीं, दो तो तुम भाई हो, मुट्ठी भर थारे समान है, थोड़ी सी थारे जमीन है, उसे ही तुम बांट लोगे, के तो उस पे आओगा और के तेरे पे आओगा, खाने का भी पूरा निपटने का। चाचा तुम्हें क्या लग रहा हमें न्यारा होने का शौक है? मैं पूरे दिन तो रहा हूँ स्कूल में, और वो जाएगा अपनी भाभी पे हाथ ठावे। कोई अच्छी बात है क्या? घर ऐसे न चलते, घर तो बड़े इज्जत भाव से चले, पूरे दिन तो यहाँ बैल की ढाल कमावे, इन्हें रोटी लत्ता चाल सब चीज की फैसिलिटी दे दी, तो वो पिटने को आई यहाँ, पिटे ना हो। देख भाई, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, तेरी आंखों में पड़ रहा पर्दा, तुझे क्या लगे
सादे ऐसा आदमी है, वो अपनी भाभी पर हाथ उठाओगा? मेरी बात कान खोल के सुन ले। जिस दिन तुझे सच्चाई का पता लगेगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तू सिर पकड़ कर होगा, इस बात को मेरी ध्यान रखी। ठीक है चाचा, अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, देखो मैं तेरी बात पर गौर करूंगा। देख मास्टर, मैं तुझे स्कूल को न रोक रहा, पर तू मेरी बात पे गौर जरूर करिए। हाँ ठीक है, कर लूंगा। हमारा तो फर्ज था समझाने का, अब तेरी मर्जी है, तू समझे ना समझे, ये तो सब तेरे ऊपर है। चले हैं भैया हम तो। इसे ही साफ करते रहियो, और तो कुछ काम नहीं। थारा भाई सारे लूट लगा पैसे, तुम तो लुटा ही रहे उन पे। अरे तू बावड़ी हो रही है, अब तो मैंने बोलना चालना भी कम कर रखा है। मुझे तो पता नहीं। सुनो जी, जब मेरी बात ध्यान से, लड्डू को तो भेज दे मैंने उसके मम्मा के। जब एक काम करो, इस अपने भाई को ना घर से बाहर निकालो, हम रह करेंगे बस यहाँ से। अरे के करके मानने की तू? अब तो उसने मैंने बोलना चालना भी कम कर दिया, और तू घर से निकालने की बात कर रही। अरे उसका भी तो आके इस घर में मुझे नहीं पता कुछ भी। इब्जा कुछ भी करके उसे घर से बाहर निकाल लो, वरना देख लियो फिर मैं अपने पियर चली जाऊंगी। लड्डू को तो भेज दिया मैंने। अरे मस्त घर से बाहर तो काट दो उसे, मुझे गांव वाले मुझे जीन न देने के। समझती की नहीं बात को, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सबर रख, इतना तत्ता मत खावे। मजा कुछ लेना देना नहीं काम समाज से। उसे घर से बाहर कैसे निकालना कैसे नहीं, ये तू सोचेगा। अगर तूने उसे घर से बाहर ना निकलना ना, मैं चली जाऊंगी अपने पियर, और वहां जाके ना ऐसा केस ठोकूंगी दहेज का तेरे पे, सारी जमीन बिक जाएगी। मेरा मुस्सा ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुंशी है, मुंशी, समझ गया? अरे बात को कोर्ट कचहरी तक क्यों पहुंचा रही है? मैं इस मामले को जल्दी निपटवा दूंगा। मजा तेरे पे भरोसा ना, करे कुछ और करे कुछ, तेरा क्या यकीन? और समझ लिए बात को, ठीक है? मेरी समझ में आ गई बात, तू बेफिक्र रह, कर दे। अब मैं लेट हो लग रहा हूँ। और सुन, आज की बनाओगी सब्जी में? जा चला जा। इसका तो जी अब बस एक ही हल है, हमारा बंटवारा कर दो। भला बंटवारा ही बंटवारा हो रही है इस बहू के। 200 में तो हमारा जमीन रह रही है, उसमें से के बांट लेंगे रे, ये के कर लेंगे। चलो इसकी तो भाई स्कूल में बालक पढ़ावे है, मास्टर है, यूं तो नू कर लेगा अपना गुजारा। यूं मेरा गरीब क्या करेगा? इस पे तो कुछ भी नहीं रहेगा फिर। अरे तो हमने सारी उम्र का ठेका ले रखा आगे इसका। ओए मास्टर के बच्चे चुप हो जा, ठेका नहीं ले रखे थे, सारे डंगे को लेने का ठेका ले रखे आगे। बात ही नहीं सुन रहा है ना इसका घर में कुछ। अजी भाई साहब, ये बंटवारे तो शुरू से होते आ रहे, इनके कौन सा अनोखे हो रहे हैं? अकरवत्ते क्यों ना जब इनकी इतनी लड़ाई बज रही है। अजी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, या धारा लगा के। धारा तो तू लगवा देगा, इतने इलाहाबाद नहीं जागा ना मुकदमा, इतने तेरी धारा हटे ही नहीं, पता नहीं कि धारा धारा हर काम में धारा लगवा दे। ए मामा, जैसे भाभी भैया चाह रहे तब बांट जो दो। क्यों कर दे? तू है नहीं कि इस घर में जन्म नहीं लिया था? तो मामा ये कौन सा सारी जमीन रख लेगा? आधी वो रखेगा, आधी मुझे देगा। अरे बावले, 200 में तो जमीन है, उस आधी आधी बंटवा लेगा, उसमें क्या कर लेगा और क्या खा लेगा तू? हैं? ये तो मास्टर है, चला लेगा अपना खर्चा, तू कैसा करेगा? अरे माँ, मैं तो कर ही लूंगा, हमारा खर्चा ही के है। थोड़ा सा जो भी खेत मेरे हिस्से में आएगा, कुछ मैं उसमें कर ले करूंगा, कुछ किसी के खेत में मजदूरी कर ले करूंगा। हमारा क्या खर्चा है? अब भैया कहते थे कि लड्डू भी स्कूल जावे, उसका भी खर्चा है। मेरा काम चल जाएगा माँ, तू मेरी परेशानी मत उठावे, मेरी चिंता मत कर। इतना सादे भी तैयार है बंटवारे के लिए, कर दो हमारा बंटवारा। हाँ कर देंगे, सद्दे तैयार है। सद्दे में तो अकल होती, बंटवारे की दिक्कत ही ना थी। दिक्कत ही है कि इसमें अकल का बीज नहीं। मामा बंटवारा करता हो तो करवा दे, ना तो अपना आप कर लेंगे। नहीं करवा दी बंटवारा, गला कटवा दी उसका, आप कर लेगा तू। विनोद, शर्म आ रही है मुझे, तुझे अपना बेटा कहती बेर, तुझे शर्म नहीं आ रही? घर में बिगड़ो करते बार तुम दोनों भैया अलग अलग हो रहे हो। अरे मेरे जैसे बूझ के देखना, मेरा कैसा काल जब पट रहा तुम अलग अलग होने की कह रहे हो। अरे चौधरण तुम जी थोड़ा मत करो, अभी तो इनमें राड कम है, काल कला कुछ ज्यादा बढ़ गई ना फिर फजीता हो जाएगा।
मेरी मानो तुम इन्हें न्यारा कर दो, न्यारे तो कर नहीं आज ना तो कल। हाँ जी ठीक कह रहे हैं ये डाला लगा के। भाई साहब तुम यूं ही तो कह रहे हो, सादे पे जमीन थोड़ी रह जाएगी। हमारा सादे बहुत मेहनती बालक है, यूं कैसे भी कमा के खा लेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, चाचा उठारे की डाल, वो शुद्ध है तुझे कुछ दे ही ना। भाई साहब मैं इसे देने को मना न कर रहा, पर इसे मिलेगा उतना ही जितना इसका हक है। सादे तो बहुत मेहनती बालक है, करके खाओगा और ना फिर हम बैठे। अब एक बात और सुन लो मेरी, इस घर की भलाई इसी में ही है, अब इनका बंटवारा हो जा। मामा चाचा बिल्कुल सही कह रहा, आज झगड़ा थोड़ा है, कल को बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता हम भाइयों में और कोई दूरी बढ़े। अगर बंटवारा इस बात का हल है तो बंटवारा कर दो, भाई भी करके खा लेगा अपनी, मैं भी करके खा लूंगा, रोटी की क्या कमी आ रही। अम्मा कर बंटवारा। तो बंटवारा करवा के मान लेगा। माँ इसमें क्या करें बता, बिना बंटवारे के काम तो ना चले। हमारा घर तो सुख सा चल रहा था, पर अब हालात ही ऐसे बन गए, बंटवारा करना पड़ेगा। हमारा क्या है, जैसा पहले खा रहे थे उससे थोड़ा कम खा लेंगे। भूखे ना रहे हम भी, तू रोवे मत ना, तुझे भूखा ना सोन दूं एक दिन में। अरे जब तक मैं जिंदी हूँ, जब तक तो साथ जी रह लो, मेरे मरने के बाद ही आ रहे हो। मरे तेरे दुश्मन, जब बंटवारा जरूरी हो रहा है तो बंटवारा कर लेंगे। भैया जो तुझे चाहिए हो, पहली मांग तेरी रहेगी, तू ले लिए अपना, जो सबसे बचता हो वो मुझे दे दिए। होगी तसल्ली तेरी? हाँ तसल्ली होगी। बर्फी चाय बनवा दे सबके लिए। ठीक है। जा तू भी जा। और सुना सादे, तेरा काम धंधा कैसा चल? बस मामा काम एकदम बढ़िया चल रहा। खेतों में तो जो भी मेरे पे आए हैं उनमें गेहूं बो दिए सब। गांव में से कोई आजा बुलाना है, किसी की ट्राली भरवा दूं, किसी का गन्ना छुड़वा दूं, चल रहा काम बढ़िया। बहुत बढ़िया कुमाता रहो, अगर तुझे जरूरत पड़ेगी तेरी बहू के जगत वाला होगा, ऐसा चाह भाई। अरे भैया 100 जगह दिखा ली, बालक इतना हो रहा इसका है। अरे मेरठ से दवाई चल रही है, बगैर पैसों के दवाई भी नहीं। ये बताऊं भैया तुझे, सादे की तो किस्मत ही बहुत माड़ी है। ये कोमल की पीछे की चिंता बिल्कुल ना करे, तो मुझे बता जितने रुपए चाहते हो। क्या बताऊं तुझे भैया के ना। ओए खाट पे खड़े हो। खाट पे खड़े हो, मम्मा तो ना दिखा खाट दिखी तो जब मामा भी दिख रहा। खाट पे खड़े हो। जब इस साजे में खाट मेरे हिस्से में आ गई तो इसका क्या मतलब है खाट पे बैठने का? इन्हें सारा सामान तोड़ गिर दिया मेरा। हो गया खड़े। तन्ने छोड़ा क्या नहीं पता, बाल्टी तन्ने फोड़ दी, समरसेल तन्ने फूक दिया। और झाड़ू सार के नहीं लाई जाती इन पे, हमारी झाड़ू भी तोड़ दी इन्होंने, और मेरी मशीन का हाथ न लगा दियो। वो तो ये बावली है, मेरा शैम्पू तेल साबुन सारे किसके घेर दिए। इन्होंने क्या कसर छोड़ रखी मारी यार। तेरे तो छज्जे ही ना कुछ जीत ऐसा करे, तेरे चार मरू रहे के खाट सारी तोड़ के गिर दी, देख लो। ये टूटी पड़ी देख। खड़ी हो तू शिकार पहले से टूट रही भैया। अरे तू बकवास ना करे। देख रहा मम्मा, देख जा खाट छोड़। मानू करे ढक में रह ले तो। मम्मा आए थे, तेरी खाट यहाँ पड़ी थी तो बैठ के 2 मिनट, कोई गुनाह कर दिया खाट पे बैठ गए तो? मतलब है खाट पे बैठने का? अरे बैठ गया तो कैसा होगी? खाट हमारे हिस्से की है। तेरे हिस्से की है। सिर पे धर ले अपनी खाट को। छोड़ दे रे। माँ से आराम से बोलिए, मैं बता रहा हूँ। ओए होश में रहिए, बता रहा हूँ। नहीं माँ की तरफ गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं काट दूँ क्या सोचती हो तो हट दो। ए बहुत पहले तो सही बात। सुन सुन सुन, नहीं नहीं नहीं, छोड़ 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 छोड़, मैंने नहीं, छोड़ दे, बस 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 थम जाओ, छोड़ दे। सुधे मार दी। माँ को देखो जल्दी। सुन जा, दुआ देंगे तेरी खाट हो। माँ को देखो क्या हो गया। हाँ अरे सादे कैसे लड़ने लग रहे हो? क्या पता की थार पे? ये कोमल, अरे क्यों रोड़ा तार रहे हो? ए कोमल, सादे क्या हो गया भाभी के? पता ना खड़ी होकर गिर गई। अरे तू डॉक्टर को बुला। फोन ना तेरे पे फोन ना। सादे फोन डॉक्टर। सादे भाभी में ना कुछ भी गई भाभी तो। चाचा क्या कह रहा तू? नहीं भाभी ए कोमल, भाभी
पापा तेरे चक्कर में मेरी बात चली गई। ओ मास्टर के बच्चे, कल अपनी खाट टिप जा, तेरी खाट खाट हो रही थी। देख क्यों कर लखा रहा? आ गया तू, खा गया तब तो मेरी माँ को, खा ले इस काट को अब। किसी से कुछ मत कहो, दुखी ना हो। अबे चलो चार तो मैं घर तक चला जाऊं, माँ को ले जाऊं। खाट ऐसा ताजमहल ले लिया था तेरा। नहीं रहना इस घर में, चुप हो जा साले, इस घर में नहीं रहना चाचा, मैं कहीं भी रह लूंगा। मेरी बात चली गई साले के चक्कर में। इसकी कोई गलती ना साधे, इसमें भगवान को ऐसा ही मंजूर था। भाभी क्या करूं बाबा, बता क्या करूं मैं? चुप हो जा, चुप हो जा साधे, चुप हो जा। आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो, माँ एक बार आंखें खोलो माँ, माँ उठ जा, माँ उठ जा। माँ क्या हो गया तुझे? हाँ लिया तूने मेरी माँ को। माँ तेरा साधे कैसे जिएगा तेरे बिना माँ? चुप हो जा साधे, चुप हो जा। इसमें इसकी कुछ गलती ना है, भगवान को ऐसा ही मंजूर था। अनाथ कर दिया जिनने मुझे। चुप हो जा। कोई एक बार आंखें खोलो माँ। इनकी तसल्ली होगी। 6 परसेंट नहीं मार। माँ मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना? चुप हो जा। माँ मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? माँ उठ जा ना, माँ उठ जा। पड़ेगी शांति तेरे, उठा ले अपनी खाट को। देख के ऊपर जब खप्पर भर के दिखा रही। अच्छा ताजमहल ले लिया तेनू ने, तेरे पता तेरी खाट पे बैठ के थे कुछ हो गया था। अति महाभारत मचा दिया। शर्म लिहाज का बीच।